you are saying social credibility is very important, उसकी presence होना important. 100%. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना है. सोशल क्रेडिबिलिटी हर एक चीज़ से आ सकती है. देयर आर सो मेनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. लाइक अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे भी कंटेंट बनाओ, ओके, देन यू कैन इवन गेट मल्टीपल क्लाइंट्स. अगर आप सिर्फ लिंक्डइन पे कंटेंट बनाओ, देन यू कैन गेट मल्टीपल क्लाइंट्स. ओके, द ओनली थिंग इज हैविंग अ प्रेजेंस. आपने कहा कि स्टार्टिंग से ही वो एक ज़ील थी डिज़ाइन में आने की और डिज़ाइन करने की. वो ज़ील कहाँ से आई, वो स्टार्ट कैसे हुआ, वो फर्स्ट इनिशियल स्टेप बताओ. तो स्टार्ट हुआ पैकेजिंग डिज़ाइन से. सरप्राइजिंगली अभी मैं लोग को बोलता हूँ मैं लोगो डिज़ाइनर हूँ, बट आई स्टार्टेड विद पैकेजिंग डिज़ाइन. आई फेल इन लव विद पैकेजिंग, यू नो, बैक इन द डे जब मैं स्कूल में था 12th grade में. सो एट वन पॉइंट आई वॉज डूइंग एन इंटर्नशिप, I was doing freelancing, I was doing college, I was in my student council in college, I was also doing an Inferno event in my college, HD college में, and I was also doing one more thing. तो 6 चीज़ मैं एक साथ कर रहा था. कितने घंटे आपके पास दिन में? 24 तो हमारे पास होते हैं. How you met राज शमानी? मतलब लोग जिनको एडमायर करते हैं उनको देखते हैं. You are making logos for him, you are making his own book, first book का आपने book cover बनाया. कैसे मिला वो डील और कैसे आप कनेक्शन में आए? वैसा एक्सपोजर कहाँ से ले? अगर आपको इवन जॉब भी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं और ईशान अभी एक प्लान कर रहे हैं, एक वीडियो बना कि लिविंग 24 आवर्स इन टोक्यो ओनली ऑन वेंडिंग मशीन्स. वहाँ पे बहुत क्रेज़ है वेंडिंग मशीन्स का. हर 2 स्टेप आप चलो आपको वेंडिंग मशीन दिखेगा नया. तो ऐसे हमने दुबई में भी किया था ऐसे कंटेंट क्रिएट. तो ऐसे न्यू इनोवेटिव थोड़ा सा ब्रेक करो ना कंटेंट, तो वो बहुत चलता है. आई वॉन्ट टू चेंज द इमेज ऑफ डिज़ाइन इन इंडिया. कैसे आएगा ये चीज़? Hey guys, welcome to Graphics Mystery Show, episode 6. आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं ब्रो. जिस एज में हमें ये नहीं पता होता ना कि हमारी सॉक्स कहाँ हैं, वो भी हमारी मम्मी ढूंढ के देती थी. उस एज में he is earning lakhs in a month. He is a very successful logo designer, a great content creator, founder of a branding agency, and साथ में यार स्पीकर भी हैं. भाई ने 2 TED Talk दे दिए हैं यार, और क्या जान लोगे. He is just 23 and he has given 2 TED Talks. Amazing, isn't it? I am very grateful to Anik जो दिल्ली आया मुंबई से just for this podcast. एंड बहुत ब्रो टू ब्रो कॉन्वर्सेशन हुई, बहुत रो कॉन्वर्सेशन हुई, बहुत मज़ा आया. अब दिल्ली आ ही गए थे तो हमने भी फ़ायदा पूरा उठाया. पूछ डाला कहाँ से मिल रहे हैं भाई इतने हाई टिकट क्लाइंट्स. कैसे राज शमानी जो उनकी खुद की कंपनी हाउस ऑफ एक्स है, उनका लोगो डिज़ाइन करने का प्रोजेक्ट मिला. एंड कैसे मैनेज कर रहे हो फ्रॉम कॉलेज टू फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स एंड नाउ अ होल कंपनी. एंड आई एम वेरी ग्लैड बिना किसी फिल्टर के एकदम सब रिवील कर दिया अनिक ने इस पॉडकास्ट में. इफ़ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर हु वांट टू स्टैंड आउट इन द मार्केट और यू वांट टू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, दिस इज़ द राइट पॉडकास्ट फॉर यू. ज़रूर पूरा पॉडकास्ट देखना और बताना मुझे कमेंट में कैसा लगा. Hey Anik, welcome to Graphics Mystery Show episode 6. Thank you so much. Thanks a lot for having me. And you know, came here to Delhi. I'm very excited. कैसा लगा दिल्ली? लीला यार honestly expect तो किया था pollution, but इतना नहीं किया था. And especially I came after Diwali, so obviously बहुत ज़्यादा था. But it's fine. I mean it's chill. Flight ठीक थी, सब settle? Yeah, everything was good. Yeah. अब सब settle है? Yes. चलो start करते हैं. तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से कि आप स्टूडेंट भी हो, Okay. आप फ्रीलांसर भी थे, अब आप एजेंसी ओनर भी हो. और एक और चीज़ मैंने बिहेंस पे चेक किया, यू रोट यू आर अ स्ट्रगलिंग ग्राफिक डिज़ाइनर. यू आर स्ट्रगलिंग ग्राफिक डिज़ाइनर टू, जैसे इफ समवन गूगल योर नेम, Correct. तो बिहेंस आता है, यूट्यूब इंस्टाग्राम जैसे आता है, तो बिहेंस पे स्ट्रगलिंग ग्राफिक डिज़ाइनर एंड देन उसकी नीचे डिज़ाइनर, CEO एंड फाउंडर ऑफ डिज़ाइनर. क्या जर्नी है यार ये, और ऐसा कितने टाइम से कर रहे हो ये सब जो इतनी जल्दी है स्ट्रगलिंग ग्राफिक डिज़ाइनर से आप सीधा एजेंसी ओनर? Got it. Yeah, honestly, it's been about 2-3 years. Okay, I started my agency this year itself. Okay, so around 4-5 महीना हुआ है when I started my agency. उसको ना मैंने seriously लिया नहीं था. I always took design as a freelance thing. ओके, ये एजेंसी को ना मैंने अभी 3-4 महीने से बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट किया है. स्टार्टेड आउटसोर्सिंग वर्क, स्टार्टेड हायरिंग पीपल, स्टार्टेड टेकिंग द वर्क एज सीरियस एज इट्स अ
एजेंसी वर्क एंड नॉट जस्ट अ फ्रीलांस गिग जिससे थोड़ा पैसे कमा लेते हो, यू नो. एंड द थिंग विच यू सेड बिहांस का, वो मैंने अब तक अपडेट नहीं किया है. ऑल द प्रोजेक्ट्स विच यू सी बिहांस के, वो 3-4 साल पहले के हैं, वेयर आई वॉज ऑल अलोन. Okay, freelancer था, fresh out of school, you know, had that ego and had that willingness to do design and to like just put my work out there. So that is the old Anik, the old work which you see everything on Behance, and obviously Instagram, there is YouTube and on my website, and that is where all the agency work you see, which where I have helped, my team has, you know, helped us curate the entire work. तो हम सब ने मेहनत करके ऐसा build किया है platform, but I would say I'm still a struggling founder now. Struggling founder From a struggling उसके designer. अलग challenges है, right? Correct, definitely. Finance, सब उसकी marketing, lead generation is. It is like people don't realize this. I mean, जो ये phase से गुजर गए and जो ये phase में है, they know how difficult I can it is. relate, यार. Yeah, of course you can relate. They know how difficult it is कि when you are just starting out, कि सब पहले starting में सब काम आपको करना पड़ता है. You know, when सब मैं किसी को मिलने जा रहा हूँ, मैं किसी को बोलूँगा okay, I am a graphic designer, but उसके पीछे का जो चीज़ है मैं किसी को बोलता नहीं हूँ कि I am also an accountant, I am also a finance guy, I am also someone who manages myself, my clients, my work and my time, and even things around me. So I'm also a manager, I'm also a salesperson, I'm also someone who pitches to people. So I have so many roles, so many masks to wear, which I don't tell people जब मैं किसी को मिलता हूँ. तो ये एक founder का struggler होता है when they start out, when they have a startup, अपना business grow करना होता है उनको. And even a freelancer, like freelancer also wears so many hats which they don't realize. Unless कि कुछ गलत हो जाता है उनके साथ, में लगता है oh shit, इतना सारा काम मैं एक साथ कर रहा हूँ, टाइम नहीं दे पाते फैमिली को इतना, बिकॉज यू नो यू आर इन दैट कितना दर्द है ना भरा हुआ है. किसने पूछा तो ये ले सुन भाई. सही है, करेक्ट. सो बस वैसा ही है. अरे कौन सा मल्टी कोर प्रोसेसर है, कितने जीबी की रैम है अंदर, जो इतना सारा मल्टीटास्किंग हो रहा है? ऑनेस्टली अभी थोड़ा काम मैंने अपना डेलीकेट कर दिया है. आई स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि यार सब नहीं हो पाएगा. यू नो, एक इंसान इतना कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम तुमने जो बताया अभी एजेंसी डिज़ाइन, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कंटेंट भी बनाता हूँ. ओके, जैसे अभी दिस इज ऑल्सो कंटेंट विच आई एम मेकिंग. अभी आई एम गिवन 2 days कम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली टू क्रिएट दिस. सो टू हैव दिस स्पेयर टाइम ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन, जो बिजनेस साइड है, अभी आई हैव रिसेंटली गॉटन अ मैनेजर, ही इज़ हैंडलिंग द मैनेजमेंट साइड ऑफ इट. टीम को हैंडल कर रहा है, टीम को ट्रेन कर रहा है, क्लाइंट से बात कर रहा है, फॉलोअप्स ले रहा है. दीज ऑल थिंग्स आई स्टार्टेड टू रियलाइज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर बिजनेस. ओके, सो वन थिंग विच आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर, एंड मैं सबको बताता हूँ कि मुझे इसमें आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ है, टच वर्ड, इज़ गेटिंग क्लाइंट्स. सबका नंबर 1 स्ट्रगल होता है गेटिंग क्लाइंट्स, बट मेरे को कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया. आई ऑलवेज हैव क्लाइंट्स. ओके, आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार मैं ग्रेट हूँ इसलिए मुझे क्लाइंट्स आते हैं, ऐसा नहीं है. देयर इज़ अ रीज़न वाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे को क्लाइंट्स हमेशा आते हैं. मेरे को कभी क्लाइंट्स की कमी नहीं होती है. आपको क्या लगता है क्या रीज़न है? इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई हैव अ सोशल प्रेजेंस. ओके, आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम. आई हैव मोर देन 2 lakh फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. तो एक क्रेडिबिलिटी आ जाता है मेरे, एक थप्पा लग जाता है कि यार ये बंदा है, ये इंस्टाग्राम पे है, ये डिज़ाइन डालता है, हम इसका चेहरा देख सकते हैं, वी कैन सी क्वर्की है, हर रोज़ स्टोरी डालता है. तो दैट ह्यूमन टच एक आ जाता है. एक अगर आप एक बंदे को फॉलो करते हो रोज़, उसके रील्स देखते रहते हो, ये बनाते रहता है, कल जाके उसका दोस्त पूछा कि मैं नया ब्रांड खोल रहा हूँ, भाई तू लोगो इससे बनवा, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ. खुद को भी स्टार्ट करना है कोई बंदे को. यू आर सेइंग सोशल क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट. 100%. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना है. सोशल क्रेडिबिलिटी हर एक चीज़ से आ सकती है. देयर आर सो मेनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. लाइक अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे भी कंटेंट बनाओ, ओके, देन यू कैन इवन गेट मल्टीपल क्लाइंट्स. अगर आप सिर्फ लिंक्डइन पे कंटेंट बनाओ, देन यू कैन गेट मल्टीपल क्लाइंट्स. ओके, द ओनली थिंग इज हैविंग अ प्रेजेंस. सोशल प्रेजेंस हुआ, डिजिटल ऑनलाइन फिजिकल प्रेजेंस हुआ, किधर भी चलेगा. बट अभी जैसे कि मैं एवरी डे ट्राई करता हूँ कंटेंट शूट करने का, बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरी टीम है 5 जन की, मैं क्या करता हूँ बेसिकली. तो मैं जितनी बार ये बोलते रहूँगा उतने लोग को याद रहता है. अभी जब व्हेन यू पास गाड़ी से पास करते हो, इतने बिलबोर्ड्स आते हैं, एंड वो यार आपने 10 बार देखी होगी. क्यों देखते हो? बिकॉज वो ब्रांड आपको ट्रिक करता है टू गेट देयर storyline, to get their image and to get their word in your mind, कि कल जाके अगर आप मॉल जाके वही ब्रांड देखे तो you are more likely to buy it if you had not seen the ad.
ओके वो सो अवेयरनेस जनरेट एग्जैक्टली सो जो प्रेजेंस रहता है ना दैट्स योर मोस्ट नंबर वन सेलिंग थिंग विच यू नीड टू हैव यू नीड टू बी देयर, वहाँ पर होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली एंड देयर आर विच प्लेटफॉर्म यू सजेस्ट कि अभी स्टार्ट कर रहा है कंटेंट क्रिएशन जर्नी, तो कौन Got से it. प्लेटफॉर्म से स्टार्ट? सी डिपेंड्स यार कंटेंट क्रिएशन के भी बहुत सारे अलग टाइप्स होते हैं देर आर सम पीपल जो डायरेक्टली सेल करते हैं उनके रीच कम होगी फॉलोअर्स कम होगी तो उनका रिटेंशन रेट हाई होगा ओके आई क्रिएट कंटेंट इन द अदर एस्पेक्ट ठीक है मैं पहले कंटेंट जितना फ्री का है जितना ज्ञान डाल सकता हूँ डालता हूँ ठीक है एंड इट्स देयर ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड 2-3 साल बाद जाके वो जनरेट होगा सो आई बीन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर आई वुड से 1 year बट आई बीन पुटिंग ऑन सोशल मीडिया मैं सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम से 3 साल पे हूँ एंड पहले मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखाता था हाँ वो ग्राफिक्स चलते, स्टैटिक पोस्ट। Exactly. I used to create those static posts where in used to be those movement marketing, topical post, कुछ गणेश जी का कुछ पोस्ट हो गया, दिवाली का कुछ पोस्ट हो गया, तो उससे मैंने अपना क्रिएटिविटी दिखाया लोग को बिना मेरा चेहरा दिखा के, तो उससे मैं कभी क्लाइंट्स नहीं ला पाया बट उससे क्या हुआ लोग स्टार्टेड फॉलोइंग मी एंड मेरा एक फॉलोइंग बेस बढ़ता गया ओके फाउंडेशन बढ़ा मेरा उससे देन आई रियलाइज कि यार खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए चेहरा दिखाना ज़रूरी है पर्सनल ब्रांड तो फेस तो आएगा। एग्जैक्टली यू नीड टू शो हु यू आर यू नीड टू शो तुम क्या खाते हो तुम क्या करते हो यू नीड टू शो दैट यू आर एज रिलेटेबल टू योर क्लाइंट एज दे आर अगर क्लाइंट को ऐसा लगे मेरे को कितने सारे क्लाइंट्स जैन मारवाड़ी आते हैं बिकॉज जस्ट मेरे सरनेम में जैन है अगर मेरा सरनेम अनिक मतलब मेरा अगर यूजर नेम अनिक डिज़ाइन होता ना तो इतने क्लाइंट्स नहीं आते मेरे को अनिक जैन डिज़ाइन है तो ये एक वो है क्या सब एक हैक है जैन कर लो सब एक हैक है लाइक ऑनेस्टली लाइक लॉट ऑफ क्लाइंट्स ने बोलते हैं तुम जैन मारवाड़ी हो तुम जैन गुजराती हो तुम राजस्थान से हो और मैं भी हूँ तो वो ऐसा एक बॉन्ड बैठ जाता है ना क्लाइंट के साथ तो काम करने में मज़ा आता है बात करने में ईजी हो जाता है एंड लोग से यू नो लाइक कनेक्ट करने में और बेटर हो जाता है सो बस वही है आई मीन दैट्स व्हाट आई से हाउ आपने कहा कि स्टार्टिंग से ही वो एक ज़ील थी डिज़ाइन में आने की और डिज़ाइन करने की, वो ज़ील कहाँ से आई, वो स्टार्ट कैसे हुआ, वो फर्स्ट इनिशियल स्टेप बताओ। तो स्टार्ट हुआ पैकेजिंग डिज़ाइन से सरप्राइजिंगली अभी मैं लोग को बोलता हूँ मैं लोगो डिज़ाइनर हूँ बट आई स्टार्टेड विद पैकेजिंग डिज़ाइन आई फेल इन लव विद पैकेजिंग यू नो बैक इन द डे जब मैं स्कूल में था 12th grade में मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला था टू डू अ फुल ब्रांडेड केस स्टडी ऑफ पैकेजिंग डिज़ाइन एंड पुणे में एक पैकेजिंग डिज़ाइन म्यूजियम भी है तो आई हैड विजिटेड देयर एज वेल तो वहाँ पे कोको कोला के ये सारे पेप्सी के सारे ब्रांड के वो टिन कैंस होते थे एंड कैडबरी के बॉक्सेस होते थे ये सब लाइक लिटरली 2-3 सेंचुरी पुराना है एंड वो सारे पैकेजिंग रखे थे वो म्यूजियम में एंड आई जस्ट फेल इन लव कि यार ये बनाते कैसे है आई वॉज वेरी क्यूरियस मेरे को जानना था कि यार इसको बनाया लैपटॉप में अभी ये फिजिकल प्रोडक्ट है हाउ डू यू डू इट इसे लेयर्स शैडोज़ ये सब कैसे करते हैं कोई नॉलेज नहीं था स्कूल से निकला आई वॉज इन टू आर्ट ओके आई वॉज इन टू आर्ट एंड देन आर्ट से डिज़ाइन कन्वर्ट हो गया तो आर्ट में देखा कि यार पेंटिंग वेंटिंग ड्राइंग तो ठीक है बट इसको डिजिटली कैसे प्रिंट होता है कैसे लोग बनाते हैं हाउ आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट इट एंड देन कोई भी ग्रोसरी स्टोर जाओ तुम हर जगह पैकेजिंग देखते हो और कुछ दिखता ही नहीं है हर जगह डिज़ाइन है ना एग्जैक्टली हर जगह डिज़ाइन है एंड हर जगह सब डिफरेंट डिज़ाइन है डिफरेंट कलर डिफरेंट फॉन्ट डिफरेंट हर जन को स्पेसिफिकली बनाया है डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करने दिखता भी डिज़ाइनर को है सब तो बहुत क्यूरियोसिटी था मेरे को वो चीज़ में एंड फिर मैंने पैकेजिंग का केस स्टडी लिया मैंने चूज़ किया मैंने मेरे मैम को बोला कि यार मेरे को पैकेजिंग में घुसना है मैं वो सीखूंगा प्रॉपरली तो फिर पैकेजिंग का केस स्टडी किया एंड धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ बहुत सारे यूट्यूबर्स है सबके वीडियोज़ देखता रहा एंड बहुत सारे लोग लोगो डिज़ाइन पे भी फोकस कर रहे थे लोगो डिज़ाइन और टाइपोग्राफी एक यूट्यूबर है विल पैटरसन करके ही इज़ अ टाइपोग्राफर वो टाइप फेस बनाता है जो हम फॉन्ट यूज़ करते हैं ना वो फॉन्ट बनाता है तो आई फेल इन लव विथ यार एक फॉन्ट बनाने में कितना चीज़ लगता है देयर इज़ एक्स हाइट कैप हाइट कर्निंग लेडिंग ऑल दैट स्टफ इज़ दैट सो आई वॉज वेरी वेरी क्यूरियस कि यार एक चीज़ जो अपन ऐसे टाइप आउट कर लेते हैं वो कैसे प्रोसेस लोग ने बनाई थी एंड बिफोर इवन कंप्यूटर्स पहले वो प्रिंटिंग मशीन्स होते थे टाइप सेटिंग होता था ये जो टाइप हम देखते हैं एफ लेटर ए लेटर वो सारे प्रिंटिंग ब्लॉक्स में होते थे वो ब्लॉक्स को अरेंज करके उसके बीच में बार्स डालते थे बिकॉज वो जो स्पेसिंग होता है ना उसका भी एक सेक्शन डालते थे एंड उस पर इंक नहीं डालते बिकॉज उस पर इंक डाल दिया तो बीच में आ जाएगा सो स्पेसिफिकली दे पुट द इंक ऑन द लेटर्स दे पुट बार्स इन द बिटवीन एंड द बार्स ऑल्सो हैव डिफरेंट विथ्स ठीक है बिकॉज आप ओ और एन को नज़दीक लाओ और एम और एन को नज़दीक लाओ सो डिफरेंस होता है
ठीक है. सो ये बहुत इन डेप्थ है इनटू वाइट स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस, बट दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड. एंड देन प्रिंटिंग प्रेस चालू हुआ, वो इंडस्ट्री पूरा चेंज कर दिया उससे. देन ऑल दीज इलास्ट्रेटर टूल्स, टाइपोग्राफी बहुत ट्रेंड पे रहा. तो ये सब मैंने बहुत डीपली रिसर्च किया है. वेरी वेरी इंटरेस्टेड. अभी मुझे एक टाइपराइटर भी खरीदना है, मुझे बहुत पसंद है. लाइक ये पीछे रखा है क्या हमारे? रखा तो मैं ले लेता यही जो डालेते. तो वेरी इंटरेस्टेड इन हाउ टाइप वर्क्स, हाउ डिफरेंट फॉन्ट्स मेक्स यू फील वेरी डिफरेंटली. ओके, अभी जाके अगर आप एक मूवी, हॉरर मूवी देखने जाओ, उसका जो मूवी पोस्टर पे जो फॉन्ट रहेगा वो एक सिंपल सैंस सेरिफ फॉन्ट नहीं रहेगा, वो एक वेरी स्कैरी स्क्रिप्ट टाइप का एक वेरी डिफरेंट फॉन्ट रहेगा. और उसके अलावा भी अब रॉकी और रानी का मूवी पोस्टर देखो, कैसे फन बबली फॉन्ट यूज़ किया है. तो वेरी स्पेसिफिकली देखा जाता है कि कौन सा फॉन्ट क्या फीलिंग देता है ह्यूमंस को. दिस ऑल्सो कम्स इनटू साइकोलॉजी ऑफ डिजाइन. वी हैड वर्ड अबाउट इट. एग्जैक्टली. तो ये आपका परसेप्शन बहुत प्ले करता है इसमें. आई सॉ स्टोरी जहाँ पर आप ये बोल रहे थे कि आपको फॉन्ट खुद का क्रिएट करना है, ऐसा कुछ ना? माइट बी टू क्रिएट अ फॉन्ट. कहाँ तक पहुंचा वर्ड? सो आई एक्चुअली क्रिएटेड वन फॉन्ट. ओके, एंड मैंने स्टूपिडली उसको अनिक जैन डिजाइन कर दिया नाम. अनिक जैन डिजाइन. वो फॉन्ट का नाम अनिक जैन डिजाइन है. वो मेरे लैपटॉप में है, जो मेरा डेल का जो फर्स्ट लैपटॉप था. तो अभी तक वो लैपटॉप में है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ और मैं वो लेक्चर पे टाइप भी कर सकता हूँ. मेरा खुद का बनाया फॉन्ट. वो फॉन्ट बनाने में 6 महीने लगे. मार्केट में क्यों नहीं आया? It took 6 months because very bad. It's very bad. It's like मैं एक दिन मेरे स्टोरी पर दिखाऊंगा कि वो exactly कैसा है. And actually वो फॉन्ट को 6 महीना इतना लगा बिकॉज मैंने वो लैपटॉप पे नहीं बनाया, मैंने वो पूरे हाथ से बनाया फॉन्ट. तो आई हैव ऑलमोस्ट 200 पेज यूज़ किए मैंने. हर एक पेज पे लाइंस बनाई है. एंड लेटर ओ को 100 बार लिखा, लेटर जे को 100 बार लिखा, लेटर के को 100 बार लिखा. सरप्राइजिंगली अभी यू कैन गेट शॉक्ड बाय लिसनिंग टू दिस. लेटर एम, लेटर N comes from the same family. N और M है. जो P है उसको उल्टा कर दो D हो जाएगा, P को फ्लिप कर दो Q हो जाएगा. ओके, देन B का उल्टा D हो जाएगा. एंड देन देर आर सो मैनी सिमिलैरिटीज़ जो टाइप फेसेस में आते हैं. जो M का जो ऐसा एक्सटेंडेड लाइन होता है, दैट इज़ द सेम लाइन विच इज़ यूज्ड इन A. ओके, सो वाइल क्रिएटिंग दीज फॉन्ट्स हाथ से, आई रियलाइज्ड दैट हाउ एवरी टाइप फेस इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर. कोई ना कोई रिजेंबलेंस किधर ना किधर मिल जाता है. एंड दैट इज़ हाउ स्मार्टली टाइप डिज़ाइनर्स बैक इन द डे क्रिएटेड टाइपोग्राफी. ओके, एंड ऑल्सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर शूटिंग. तो अगर आप एक लेटर ओ को कोई भी लेटर के बाजू में रखो, ठीक है, लेटर ओ इज़ इन अ राउंड शेप, बाकी दूसरा लेटर अगर आप स्क्वायर रखो, इट्स इन अ बॉक्स शेप. यू हैव टू ओवर शूट एंड इंक्रीज द हाइट ऑफ द सर्कल स्लाइटली सो दैट विजुअली दोनों सेम साइज लगे. ठीक है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट. आई वुड लव इफ यू और एनी वन वॉचिंग दिस वीडियो ट्राई इट एट होम. एक सर्कल लो इलस्ट्रेटर में एंड एक स्क्वायर लो, दोनों को सेम साइज में रखो एंड थोड़ा दूर जाके देखो, आपको लगेगा सर्कल छोटा है इवन दो मैथमेटिकली दोनों का साइज सेम है. एंड देन सर्कल को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो एंड देन दूर जाके देखो, तुम्हें लगेगा दोनों का साइज सेम है. इवन मैथमेटिकली इट्स इनकरेक्ट बट इट्स विजुअली करेक्ट. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर शूटिंग विच इज कॉमनली यूज्ड इन डिज़ाइन एवरीवेयर अगर आप देखो तो. एंड देयर आर सम एक्सेप्शंस जहाँ पे यू मिस यूज दीज रूल्स ऑफ टाइपोग्राफी टू हैव अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द डिजाइन. थोड़ा विजुअली अपीलिंग लगने के लिए तो हम उसको रूलर्स को भी छेड़ देते हैं थोड़ा सा. 100%. Yeah. So yeah, that is, I would say, a gist and a very very ऊपर से of typography, and there's so much I can talk about typography. I mean, I just love it. You can see that. कितने घंटे आपके पास दिन में? 24 तो हमारे पास होते हैं. ये सब 6 महीने फॉन्ट ही बनाया जब, तो बाकी सब कैसे स्टूडेंट लाइफ कैसे मैनेज करते थे? यार वेरी वेरी टफ क्वेश्चन एंड मुझे बहुत आता है. सब पूछते हैं कि तुम कैसे मैनेज करते हो, हाउ डू यू मैनेज टाइम एंड एवरीथिंग. यस, बताओ ना इसके बारे में. तुम सो एट वन पॉइंट आई वाज डूइंग एन इंटर्नशिप, I was doing freelancing, I was doing college, I was in my student council in college, I was also doing an Inferno event in my college, HD college में, and I was also doing one more thing. तो 6 चीज़ मैं एक साथ कर रहा था. लिटरली 2 घंटे की स्लीप पे रहा मैं 4 हफ्ते तक, सो ही नहीं पाया मैं. सो बिकॉज आई वॉज इन दैट हसल, इन दैट ग्राइंड मोड, एंड मैं गैरी वी के बहुत वीडियोस देखता था. सो ही वॉज लाइक ग्रैटिट्यूड, हसल कल्चर एंड ऑल दैट. सो आई वॉज लाइक अगर मैं अभी हसल नहीं किया ना तो कुछ नहीं कर पाऊंगा. तो वो फेस था. दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, सबको ही फॉलो नहीं करना चाहिए. आई वुडंट एडवाइस एनीवन टू डू इट. ओके, बट ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आता है व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग. ओके, तो वो डिसिप्लिन मैंने रखा नहीं, मैं तो पागल तरह काम करते गया. ओके, आई वॉन्टेड, ऑनेस्टली मैं बताऊँ मैं इतना काम क्यों कर रहा था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस पीपल. ओके, इट्स अ रॉन्ग थिंग, इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल, बट मेरे को लोग को इम्प्रेस करना था कि यार देख मैं इतना काम कर सकता हूँ.
मैं इतना काम कर सकता हूँ, विच लेड मी टू अ सर्टन प्लेस, एंड अभी मैं नहीं करता हूँ. अभी जितना मुझे काम करना है मेरे हिसाब से, मेरे कैपेसिटी के हिसाब से मैं करता हूँ, नॉट टू इम्प्रेस एनीवन, नॉट टू शो पीपल एनीथिंग कि यार मैं इतना हूँ, मैं इतना दिन में काम करता हूँ, मैं बस टाइम ही नहीं बचता है, ऐसा अब नहीं अपना होता. पीस पे अभी थोड़ा आई स्टार्टेड डेलीगेटिंग वर्क एंड स्टार्टेड वैसा, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हेल्प मी व्हेन आई वाज मैनेजिंग ऑल दैट स्टफ. पहला चीज़ गूगल कैलेंडर. ओके, नॉट हाँ मैं पूछने वाला था कैसे शेड्यूल करते हो. एग्जैक्टली. तो ये सब चीज़ पेड वेड कुछ नहीं है. ओके, आई एम नॉट गेटिंग मनी फॉर दिस, बट ऑब्वियसली देयर इज गूगल कैलेंडर, जिसमें मैं हर चीज़ लिखता था. मैं लंच कितने बजे कर रहा हूँ, सो कितने बजे रहा हूँ, उठ कितने बजे रहा हूँ, एंड व्हेन एम आई डूइंग अ सर्टेन थिंग अ सर्टेन वे. ओके, हर चीज़ लिखता था. उससे होता क्या, यू कम इन टू डिसिप्लिन. तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी क्या करना है, तुम्हें बाद में क्या करना है. ओके, एंड देन व्हेन लेट्स से अपने को मिलना है, देन यू आस्क मी, आने का यू फ्री परसों शाम को 5 तो आप बजे. अपने कैलेंडर पे आई देखते ओपन माई कैलेंडर द फर्स्ट थिंग. मैं तुम्हें हाँ ना कुछ नहीं बोलूँगा. बोला रुक, यू नो, लेट मी चेक माई कैलेंडर, लेट मी गेट बैक टू यू. एंड सेकंड गुड थिंग अबाउट गूगल कैलेंडर इज, सपोज अपने को मिलना है, आई विल आस्क फॉर योर ईमेल एंड आई विल डायरेक्टली सेंड यू एन इनवाइट. तो मेरे कैलेंडर में भी ब्लॉक हो गया, तुम्हारे कैलेंडर में भी ब्लॉक हो गया. सो वी बोथ नो दैट ओके वी हैव टू मीट. ना तुमसे मिस होगा, ना मेरे से मिस होगा. सो दैट इज़ वन थिंग हाउ आई प्लान्ड माई डे. एंड सेकेंड थिंग इज नोशन. Notion is the best tool in the world ever. You know, it's my dream to work for Notion and get a sponsorship or get a deal from them. Okay, hopefully हो जाएगा. तो Notion is not only good for planning out stuff but even for organizing thing. मेरा पूरा business of designer is in Notion. मेरे पूरी टीम का काम, जिनको जो टू डू लिस्ट है उनका, जितने क्लाइंट्स है, बजटिंग है, कितना पैसा आया बिजनेस में, एवरीथिंग इज़ ऑन नोशन. मेरा स्टूडेंट का डैशबोर्ड, मेरे सारे क्लास वर्क, होमवर्क सारे नोशन पे है. यू नो, वन डे आई विल क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो जहाँ पे आई ऑलरेडी सॉ दैट वीडियो Yeah. नोशन का. तो इन डेप्थ और भी है उसमें कुछ. और बहुत कुछ है, मैंने और बहुत कुछ ऐड किया. दैट वाज माय बिगिनर स्टेज ऑफ लर्निंग नोशन. इट्स अ वेरी गुड टूल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर लाइफ बेसिकली. इट्स लाइक योर सेकंड ब्रेन. ठीक है, आप यू शुड नेवर यूज़ योर ब्रेन टू रिमेंबर थिंग्स. यू शुड यूज़ योर ब्रेन क्रिएटिवली टू डू अदर थिंग्स. याद रखने के लिए यार ये सब टूल्स पड़े हैं, लोग ने इतने मेहनत से बनाई है, तो यूज़ करो, है ना. एंड थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, लोग को समझना चाहिए कि अगर मैं इतने सारी चीज़ कर रहा हूँ, किधर ना किधर तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा. एंड वो कॉम्प्रोमाइज़ मेरे कॉलेज पे हो रहा है. आई फेल्ड इन ऑल माई क्लासेस. आई डिड नॉट सबमिट एनी असाइनमेंट्स. मेरे को कॉलेज से बुलाया गया, उन्होंने बोला कि यार आने कैसा नहीं चलेगा, वील हैव टू फेल यू, तुम्हें ये रिपीट करना पड़ेगा. तो फिर क्या किया, एंड देन दे वर लाइक कि अनिक तुम क्या टाइम पास करते हो, तुम कुछ करते ही नहीं हो, क्लास भी नहीं आते हो, सारे टीचर्स तुमसे नाराज़ है, तुम क्या कर रहे हो. तो फिर मैं बोला ओके शांत रखो. सो आई टोल्ड देम कि गिव मी 2 days एंड सेंड मी गूगल ड्राइव लिंक. मैं जितना मैंने अभी तक लाइफ में किया है 2 साल में, मैं सब डाल दूंगा उसमें. जितने टेड टॉक्स दिए, जितने स्पीचेस दिए, जितने लोग को मैंने एजुकेट किया है, जितना इम्पैक्ट मैंने वर्ल्ड में क्रिएट किया है, जितने काम किए मैंने, आई एम गोना पुट एवरीथिंग ऑन द गूगल ड्राइव. एंड स्टिल यू फील इफ यू वांट टू फेल मी, देन फेल कर दो. उनका 1 हफ्ते बाद कॉल आया, लाइक वी आर गिविंग यू अनदर चांस, तुम 1 हफ्ते में वो सारे असाइनमेंट सबमिट कर लो एंड देन मूव ऑन टू योर 4th year. तो ऐसा हुआ. नहीं तो पूरा ईयर ड्रॉप I would have dropped college. ओके. Because it doesn't make sense कि वापस रिपीट करो कॉलेज. ठीक है, 3rd year में ऐसा हुआ कि मैं सारे में फेल हो गया. 1st year में मेरा अटेंडेंस फुल था, मार्क्स 100%, आई वॉज टॉपिंग माई ग्रेड, मैं इंटायर कॉलेज आई वॉज टॉपिंग. ओके, 2nd year में आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, तो उसकी वजह से थोड़ा 50-50 हो गया. 3rd year में 100-0. बिकॉज द थिंग इज ना, एक बार आप पैसे कमाते हो, एक बार यू टेक समथिंग सीरियसली, एंड एक बार आप वो करते हो जो आपको पसंद है, मिलती है उसको, Exactly. मिलती है. तो एंड एक बार आप जो वो करते हो आपको पसंद है. लाइक आई लव डिज़ाइनिंग लोगोस, मेरे को बहुत पसंद है. क्लाइंट का कॉल आता है, बात करो उनसे, नया प्रोजेक्ट लेके आओ, ब्रीफ लो, वीडियो बनाओ, इंटरनेट पे डालो, इतने लाइक्स व्यूज़ देखो, लोग से अप्रिसिएशन लो, लोग ऐसे रास्ते पे मिलते हैं, हाय बोलते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, मेरे को पसंद है वो. सो आई सॉ दैट इन मी. मैं जैसे यूट्यूब और इंस्टा पे क्रिएट करता कंटेंट, आई सॉ दैट चेंज इन मी कि यार आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन. सो आई नॉट फोकस समथिंग ऑन व्हाट आई लाइक डूइंग इंस्टेड ऑफ व्हाट पीपल आर टेलिंग मी टू डू. ठीक है, तो वहाँ मेरा डिफरेंस हो गया. इट इज़ अ रॉन्ग थिंग कि मैंने कॉलेज पे ध्यान नहीं दिया, फुल मेरे पे ध्यान दिया, मेरे ब्रांड पे ध्यान दिया, which it happened good for me as well. यही है ना कि पहले से ही अगर पता चल गया कि ये करना है और इसमें पैशन है और इसमें पैसा भी मिल रहा है, प्रेज भी मिल रही है, तो फिर क्या. बट व्हाट अबाउट 4th year bro? Yeah, so I'm still in my 4th year and I have my assignments and everything to do. तो बस चालू है, उस पे काम चालू है. Okay, so my next question is how you met Raj Shivani? मतलब लोग जिनको एडमायर करते हैं उनको देखते हैं, you are making logos for him,
यू आर मेकिंग हिज ओन बुक, फर्स्ट बुक का आपने बुक कवर बनाया, कैसे मिला वो डील और कैसे आप कनेक्शन में आए, वैसा एक्सपोजर कहाँ से ले? सो ऐसे तो मिला मैं बिकॉज वेदिका है, वेदिका वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ राज एंड शी हैड वर्कड विद राज ऐसे ऑनलाइन बेसिस पे, एंड वेदिका कनेक्टेड विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, वी बिकेम क्लोज फ्रेंड्स एंड लाइक गुड फ्रेंड्स, एंड वेदिका, राज ने वेदिका को बोला बेसिकली कि यार आई नीड अ लोगो डिज़ाइनर, मेरे को मेरा नया हाउस ऑफ एक्स स्टार्टअप तभी वो स्टार्ट कर रहा था तो उसका लोगो बनाना है, एंड वेदिका न्यू कि ऐसे लोगो डिज़ाइनर कॉल निक, तो वेदिका ने सीधा राज को बता दिया। वैसे एग्जैक्टली मिला, बट आई टेल यू हाउ इट हैपेंड। दिस ओनली हैपेंड बिकॉज आई पुट माई वर्क ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज आई गॉट कनेक्टेड टू वेदिका एंड बिकॉज वेदिका वॉज ऑलरेडी कनेक्टेड टू राज, तो एक कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन मिला एंड दैट इज़ हाउ आई एक्चुअली मेट राज। एंड वो कनेक्शन पहुँचना डिफिकल्ट नहीं है, बट देन राज टू ऑल्सो सी माई वर्क, लाइक इट एंड देन अप्रोच मी, बिकॉज यार रेकमेंड करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, तो इससे बनवा दे, इससे कर दे, बट अगर मुझे पसंद आएगा तो ही बनवाऊंगा ना मैं, ठीक है। जितना भी मेरा कोई क्लोज फ्रेंड बोले तो अनिक इससे डिज़ाइन करा दे, आई विल फर्स्ट चेक द वर्क। अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड भी बोले, मैं एक बार उसका देखूंगा काम, मेरे को अच्छा लगा, उसका खुद का स्टार्टअप है, उसको स्टार्ट करने वो ऐसे कहीं से भी कुछ एग्जैक्टली, बनवा ले। एंड आई स्मार्टली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अगर मेरे को चाहता था मैं वेबसाइट डिज़ाइन डाल सकता था, मैं पोस्टर डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन डाल सकता था, बट आई स्पेसिफिकली पुट लोगो डिज़ाइन, मुझे वही पसंद था। बायो में भी यही है ना, सिटी आपका। एग्जैक्टली पहले ग्राफिक डिज़ाइनर था, मैंने अभी थोड़े महीने पहले चेंज किया इनटू लोगो डिज़ाइनर, बिकॉज आई वांट टू बी नोन एज अ लोगो डिज़ाइनर, आई वांट टू बी नोन एज समवन हु रियली फोकसेस ओनली ऑन लोगो, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अ वेरी मास, वेरी ब्रॉड फील्ड, ओके, तो उसमें बहुत कुछ आता है, एंड आई वांट टू बी नोन एज अ फाउंडर of this company called Designer and a logo designer as well, and I mean यार वही गोल है, बहुत बड़ी कंपनीज का लोगो बनाना। उसके बाद राज ने काम देखा मेरा, he instantly followed me, I was shocked, that night I slept well तो राज वानी फॉलोड अनिक जैन, एग्जैक्टली वो नाइट ही मैंने स्क्रीनशॉट भेजा एंड मैंने अपनी दोस्त को डायरेक्टली भेजा, बिकॉज 2-3 हफ्ते पहले मैं और मेरी दोस्त एक दूसरे को राज शर्मा के रील्स फॉरवर्ड करते थे, बिकॉज काफ़ी रिलेटेबल रील्स डालता था वो, तो इट वॉज ऑल कि हम एक दूसरे को रील्स फॉरवर्ड करते थे एंड सोचो एक हफ्ते बाद वो मुझे फॉलो कर रहा है, लाइक हाउ क्रेजी दैट इज़, हाउ क्रेजी द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड। फिर उसने फॉलो किया एंड मैं कंफ्यूज हो गया कि वाई अचानक, फेक वाला भी होता है ना, जब आप फॉलो करते हो वो कुछ आता है, एग्जैक्टली बोट्स आते हैं, सो आई वाज लाइक क्या, एंड देन फिर वेदिका ने मुझे मैसेज किया कि मैं तुझे रात से कनेक्ट करवाया, उसको कुछ काम चाहिए तो कर दे। आई वॉज सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर हर, एंड देन उसके बाद राज ने मुझे डायरेक्टली मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हाय ब्रो कैसा है, मुझे लोगो बनवाना है। आई वाज लाइक चलो लेट्स डू अ मीटिंग, लाइक इन पर्सन मीटिंग, मुझे पता है वो मुंबई में रहता है, ओके, तो आई वाज लाइक लेट्स डू एन इन डेप्थ मीटिंग, मेरे घर के नज़दीक रहता था, तो गया उसके घर पे मिला, उसका डॉग इज़ अमेजिंग, इट्स आई थिंक इट्स अ बुलडॉग एंड इसके डॉग का नाम क्रिप्टो है। ओके, या इमेजिन इसका डॉग का नाम क्रिप्टो, अगर मेरा कोई डॉग होगा मैं प्रॉब्ली हेलवेटिका रखूँगा मेरे डॉग का नाम, तो वेरी स्वीट डॉग ही हैज़, एंड उसके रूम में बैठा एंड वी वर जस्ट चिलिंग चैटिंग, सही बंदा है, बहुत अच्छा है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत मस्त बंदा है, एंड बट एक चीज़ अच्छा नहीं करता है वो ब्रीफ अच्छे से देता नहीं। अरे यार मैं लोगो डिज़ाइन का ब्रीफ मांगा, पता है क्या देता है, जेंजी, सेक्सी, मिनिमल, दिस वॉज द ओनली ब्रीफ ही गेव मी, दिस वॉज दीज 3 words, द ओनली थिंग। व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सेक्सी एंड मिनिमल, ओके, ठीक है, ये ब्रीफ दिया, बोला अनिक बना दे लोगो। अरे यार आई वाज लाइक ओके आई एम डाउन फॉर अ चैलेंज, एंड दिया भी टाइम 4 दिन उसने बोला 4 दिन में बना दे, जस्ट लोगो का, जस्ट लोगो, ओके, जस्ट फॉर द लोगो, फॉर द आइडेंटिटी गिव मी मोर डेज, एंड उसके लिए पिच डेक भी क्रिएट करना था, सो द पिच डेक विच आई क्रिएटेड गॉट हिम अ वेरी ह्यूज डील, एंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी बिकॉज ऑफ द पिच डेक जो मैंने बनाया, एंड वो पिच डेक मैं उसके घर पे रात के 2 बजे तक बना रहा था। सो आई वॉज इन, सो उसका जो राज का जो पॉडकास्ट रूम है, जहाँ उसके इधर सोफा है, वहाँ पे उसका यूट्यूब प्ले बटन है, वो सब है, मैं वहाँ पे ही बैठ के, एंड इट वॉज अ ड्रीम, आई हैव नेवर, दैट वाज माई फर्स्ट टाइम सीइंग अ यूट्यूब प्ले बटन, एंड मैं राज को बोला कि यार मैं एक दिन लेके रहूँगा ये, तो उसने बोला हाँ भाई ऑफ कोर्स, तो उधर ही बैठा रहा मैं, ही गॉट मी सम चॉकलेट, कुछ खाना मंगवाया इसके लिए, मस्त खाया, चिल किए, एंड वहाँ पे ही बैठ के उसके सामने आई हैड दैट डेल लैपटॉप, जब अभी तो पूरा ख़राब हो गया है, बट उस पर ही पूरा बनाया मैंने पिच डेक, एंड राज ने एक स्टोरी भी डाला था, सो like we were working very late तक, so यार मस्त बंदा, very down to earth, I really like him, and अभी after that thing he's also given me a new opportunity which I cannot reveal, but it's gonna come in Jan-Feb, and everyone is gonna know about it, that what I have designed it already. It's done, but it's gonna come out in Jan and Feb,
टॉप सीक्रेट या नहीं बता सकता किसी को, बट इट्स गोना बी ह्यूज, या इट्स गोना बी ह्यूज. वी आर वेटिंग. आई थिंक दिसंबर एंड तक ये पॉडकास्ट अपलोड होगा, ओके. तब तक 1 ही महीने रह जाएगा. तो बार बार घूम के बात वहीं आ रही है. कंटेंट क्रिएशन था, मैं पुट किया अपने आप को, फिर मेरे को क्रेडिबिलिटी मिली, वहाँ से लिंक्स मिले, नेटवर्क मिली, फिर नेटवर्थ बनती गई. तो कंटेंट क्रिएशन पे बात करते हैं कि क्या कंटेंट क्रिएशन इतनी इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर तो कंटेंट क्रिएशन के बिना नहीं चल सकता, काम करनी ही पड़ेगी. सी ये बात ना कुछ 10-15 साल पहले ट्रू होती, बट एट दिस स्टेज जिस स्पेस से द वर्ल्ड इज़ गोइंग, जिस स्पेस से टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रहा है, लोग का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको स्केल अप करना है, अगर आपको इंडस्ट्री में अपना नाम लाना है, अगर आपको इवन जॉब भी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कंटेंट क्रिएशन मतलब ये नहीं कि आपको रील्स ही बनाने हैं. देयर आर डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इन लोग अपना कंटेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं. बट अगर आप वो एक एक्स्ट्रा स्टेप लोगे अपार्ट फ्रॉम अपना क्राफ्ट, ठीक है, आपका डिज़ाइन एक अलग चीज़ है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. हाउ गुड यू आर, हाउ बैड यू आर, डिफरेंट थिंग. बट द एवरेज डिज़ाइनर्स who are a content creator are getting more work than the great designers who are not a content creator. That is the difference. Because वो अपने आप को अपना काम साइड में रख के एफर्ट ले रहे टू पुट देमसेल्व्स आउट देयर, ठीक है. वो एक एफर्ट ले रहे कि यार आइदर ऑडियंस बिल्ड करेंगे, दूसरा आइदर क्लाइंट लाएंगे, तीसरा कि यार नेटवर्क अच्छा कम्युनिटी बनाना है, ऐसे करेंगे. सो सबके अलग अलग मोटिव्स होते हैं कैन वाई दे क्रिएट कंटेंट. कुछ लोग को ऐसे ही मस्ती में मज़ा आ रहा है बना देते हैं. यू नो मेरा मेन मोटिव ये है टू get known in the industry, okay, to become India's best logo designer. That is one of my biggest goals, okay. It's a very huge goal, but I'll try to reach there. And also to have a great agency, okay. It's my first time, मैं पहली बार हो रहा है कि I've never done a business. दिस इज़ माई फर्स्ट स्टार्टअप, दिस इज़ माई फर्स्ट बिजनेस. कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अभी फेल हो रहा हूँ, सीख रहा हूँ, दूसरे लोग के कंपनी से सीख रहा हूँ. बहुत सारे फाउंडर्स को फॉलो करता हूँ मैं, बहुत सारे से रोज़ बात करता हूँ, उनके मिस्टेक से सीख रहा हूँ. बट दिस इज़ माई फर्स्ट टेक एंड माई फर्स्ट गो एट like managing my business, scaling it up and pushing it to the max, okay. And the best part is कि मेरा जो पैशन है ऑफ लोगो डिज़ाइन एंड जो मेरा कंपनी है वो दोनों अलाइन हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि मैं कोई फाइनेंस का धंधा चला रहा हूँ एंड इधर डिज़ाइन कर रहा हूँ, है ना. दोनों रिलेटेड है, ओके. तो मुझे जो पसंद भी है वो मेरे पास काम भी आ रहा है, वो मेरी टीम भी हैंडल कर रही है. सो दैट इज़ समवेयर आई एम सिंकिंग माई पैशन विथ माई वर्क, वेयर मेरे को मॉनिटरी भी मिल रहा है, मज़ा भी आ रहा है. इट्स नॉट बोरिंग. लाइक अभी तो मुझे रात को बोलो कि यार कभी कभी होता क्या है कि मेरी टीम को कुछ काम दिया रहता है बट मैं वो खुद भी कर लेता हूँ, बिकॉज कुछ लोगो स्केचेस बनाने होते हैं, मेरे को पसंद है. आई लव ब्रेनस्टॉर्मिंग, आई लव डूइंग रिसर्च, आई लव डूइंग स्केचिंग, मुझे बहुत पसंद है. रात को कभी कभी मैं यूजुअली जल्दी सो जाता हूँ, बट रात को कभी कभी कर लेता हूँ, कैफ़े में जाता हूँ, कैफ़े में काम करता हूँ. यार आई लव वर्किंग, बहुत मैं वर्कोहॉलिक हूँ. देयर आर डेज जहाँ पे काम करने का मन ही नहीं करता है. तुम कहीं तो छुट्टी पर भी काम करते हो आप, मैंने देखा स्टोरी. एग्जैक्टली ना. तो मेरे को पता नहीं ऐसा ही कुछ ड्राइव है, आई डोंट नो आगे जाके रहेगा कि नहीं. बट अभी जो एज है मेरा, जो थिंग्स एंड पीपल आई एम सराउंडेड विद. कितने साल के आप? आई एम 21 राइट नाउ. आई जस्ट टर्न 21. और बात ऐसे कर रहे हैं 20 साल का तो एक्सपीरियंस है भाई साहब. मैंने एजेंसी और ऐसे चलता है. नहीं यार, मतलब अभी ट्राई कर रहे हैं. इट्स अ वेरी ग्रोइंग स्टेज. अभी आगे बहुत करना है. अभी मेरा एजेंसी से फोकस कर रहा है ऑन डिज़ाइन पार्ट ऑफ इट, ठीक है. डिज़ाइन में आप एक हद तक जा सकते हो इन इंडिया स्पेसिफिकली, एक लेवल ऑफ इनकम तक कर सकते हो, अनलेस आपकी लाइक 50 लोग की टीम है एंड आप लाइक 100 क्लाइंट्स आ रहे हैं मंथली. आई डोंट वांट टू गो देयर. मुझे करना क्या है, मुझे प्योरली लाइक 20 लोग की टीम चाहिए एंड प्योरली ब्रांडिंग पे फोकस करना है. एंड अगर वो सक्सेसफुल रहा देन आई विल हायर मोर पीपल एंड गो इनटू एड्स, गो इनटू लाइक कंटेंट क्रिएशन ऑफ फॉर अदर ब्रांड्स, ओके. एंड होता क्या है, लेट्स से आपके पास एक क्लाइंट आता है, लेट्स से एक बेकरी का क्लाइंट है, ठीक है. उसको क्या चाहिएगा, ब्रांडिंग चाहिएगा, लोगो चाहिएगा, एंड दैट इज़ अ वन टाइम ट्रांजैक्शन. एक बार हमने ब्रांडिंग करके दे दिया, उनके लिए ब्रांडिंग हो गया. बट पैसा तब आता है जब आप मार्केटिंग करते हो, okay, जब आप सोशल मीडिया रखते हो उसको पर मंथ या सोशल मीडिया मार्केटिंग. एग्जैक्टली उनके लिए आप कंटेंट बनाते हो, ठीक है. तो तब द एक्चुअल मनी कम्स. स्टार्ट दैट? यस, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर मी टू स्टार्ट. आई थिंक आई शुड फर्स्ट फोकस ऑन लोगो डिज़ाइन, फोकस ऑन पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग. एक बार उसमें अच्छा हो जाओ, एक बार मेरी इंडस्ट्री में नाम आ जाए कि यार ब्रांडिंग मतलब डिज़ाइनर,
ठीक है, लोगो बनाना है तो अनिक से बनाओ, उसकी कंपनी से बनाओ डिज़ाइनर। एक बार वो मार्क आ गया ना, उसके बाद आई स्टार्ट एक्सपैंडिंग माई सर्विसेज। ठीक है, तो उस हद तक लेके जाने के लिए हर जगह प्रमोट कर रहा हूँ कि एंड हर क्लाइंट पूछते तुम वेबसाइट बनाते हो? नो। तुम सोशल मीडिया करते हो? नो। आप सीधा नो बोलते हो, ऐसा नहीं सीधा कहते no। इंडस्ट्री में जानते हो और आप खुद प्रोजेक्ट लेके डेलीगेट कर देते हो, ऐसा अभी नो, फंसते ही नहीं बीच में। नथिंग आई ना, एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं काम आता है हमेशा लेने का, कितना भी हुआ काम आया लो, फिर हार करके कर दो काम। हाँ, अपना कट रख के। एग्जैक्टली मैं बोला नहीं, तुम्हें जो कराना है एंड जो थिंग विच आई एम गुड एट मैं वो करूँगा, बेस्ट करूँगा। एंड जो प्राइस है इट्स 10 times इंडस्ट्री जो प्राइस तुम्हें दे रही है, बट आई ओनली डू दैट। मैं वही करता हूँ, मैं और कुछ नहीं करता हूँ। नो मोह माया, ऐसा था कि आने दो। Exactly. So I want to be the best in what I do. Okay, I want to be good at one thing, then be average at many things. ठीक है, तो क्वालिटी पे फोकस करना है यार। आजकल तो कितने भी ब्रांड्स देख लो, ये तुम्हारा मोको बोरा देख लो, ये डेली ऑब्जेक्ट्स देख लो, ये सारे ब्रांड्स क्या कर रहे हैं? प्रीमियम प्राइस है यार, 8,000 का बैग सस्ता नहीं है। नो वन कैन अफोर्ड दैट बैग, बट हम खरीद रहे हैं क्यों? बिकॉज वी रिस्पेक्ट क्वालिटी। इफ़ वी रिस्पेक्ट क्वालिटी देन वी शुड ऑल्सो गिव क्वालिटी। ठीक है, आजकल सारे ब्रांड्स ओनली फोकस ऑन क्वालिटी। ज़ारा जो है, ज़ारा एंड H&M दोनों सेम लेवल पे थे, दोनों का जो प्राइस रेंज है कपड़ों का सेम लेवल है। अभी देखो ज़ारा इज ट्वाइस ऑफ H&M। ओके, दे डोंट केयर इफ़ पीपल थोड़े लोग हट जाएंगे, बिकॉज जो वो लोग ऑडियंस से फोकस कर रहे हैं आर द पीपल हु हैव वन मनी एंड सेकेंड हु रिस्पेक्ट एंड फोकस ऑन क्वालिटी। ठीक है, देर आर ब्रांड्स लाइक मूजी, यूनिक्लो, अभी ये सारे ब्रांड्स इंडिया में इतने आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे लोग का माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है। ओके, देर आर सो मेनी पीपल प्रमोटिंग क्या तुम टी शर्ट पहनो, आइदर अपना ब्रांड का पहनो या फिर कोई ब्रांड का मत पहनो। तुम टी शर्ट जो पहने हो उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, पर उस पर एक लोगो नहीं होना चाहिए। तो ब्रांड्स लाइक मूजी, यूनिक्लो, दे डोंट हैव एनी लोगो। उनका एक टी शर्ट 4,000 का रहेगा, एक अरमानी का टी शर्ट 5,000 का रहेगा, उस पर अरमानी लिखा रहेगा। ठीक है, आइदर तुम वो पहनो एंड शो ऑफ करो कि यार ब्रांड का है, और यू गो फॉर क्वालिटी एंड लाइक अ सटल लुक। तो आई फील लाइक यार पीपल आर रिस्पेक्टिंग क्वालिटी एंड पीपल आर लाइक अर्निंग, द रेट ऑफ अर्निंग इज इंक्रीजिंग। सो उस वजह से आई मीन वी हैव टू लाइक डेवलप एज वेल। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 100%, या ओके, कंटेंट क्रिएशन पे वापस फिर से। ओके, डन। हाउ टू स्टार्ट इट यार? अब मैं एक बिगिनर के लेवल पे पूछ रहा हूँ, जो स्टार्ट कर रहा है, इज अ ग्राफिक डिजाइनर ऑलरेडी, करेक्ट, यू वांट टू स्टार्ट। आपने बोला ना स्टार्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले यू नीड टू नो कि आपको कहाँ स्टार्ट करना है। ठीक है, कहाँ आप कंफर्टेबल हो कंटेंट क्रिएट करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एंड हर एक प्लेटफॉर्म के डिफरेंट ऑडियंस होते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको हर एक टाइप के अलग अलग ऑडियंस मिलेंगे, फेसबुक पे आपको थोड़े अडल्ट लोग मिलेंगे, थोड़े पीपल अबाउट एज 30, 35, अबाउट 25। लिंक्डइन पे आपको मोर जॉब प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, मोर सीरियस क्लाइंट्स मिलेंगे। वैसा अगर आपका ये मोटिव है कि आपको कंटेंट क्रिएशन सिर्फ क्लाइंट रिटेनर के लिए लेना है, स्टार्ट क्रिएटिंग ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे हर रोज़ एक पोस्ट डालो, हफ्ते के 5 पोस्ट डालो, सैटरडे संडे मत डालो। एवरी डे पुट अ पोस्ट, पुट अ पिक्चर एंड कुछ कैप्शन में या फिर कुछ लिखो कि तुम व्हाट आर यू डूइंग, तुम किस चीज़ पे काम कर रहे हो, तुम्हारा वर्क दिखाओ, पोर्टफोलियो दिखाओ। ठीक है, हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। उससे क्या होगा, तुम्हें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तुम्हें लोग जानेंगे कि यार तुम लिंक्डइन पे हो, तुम्हारा रीच बढ़ेगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा, एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट क्रिएटिंग कम्युनिटी ऑन लिंक्डइन। ठीक है, नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड a design community or any field community, Instagram is the best place because Instagram पे क्या होता है, LinkedIn पे static post and text based content चलता है, Instagram पे more video visual based। तो तुम किस चीज़ में कंफर्टेबल हो उस चीज़ में कंटेंट बनाओ। तुम्हें अगर अपना फेस नहीं दिखाना है इन वीडियो फॉर्मेट, तुम्हें बात करना पसंद नहीं है, तो स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन फेसबुक एंड ट्विटर, एक्स। ट्विटर, यस, मैं ट्विटर को पूछ रहा था, उस पर क्या करना है? ट्विटर पे यार मैं कंटेंट बनाता नहीं हूँ इतना। आई हैव फ्रेंड्स जो काफ़ी कंटेंट बनाते हैं, काफ़ी पैसे भी कमाते हैं ट्विटर से। बिकॉज यस, ट्विटर मोनेटाइज करता है, फेसबुक मोनेटाइज करता है, इंस्टाग्राम ने अभी स्टार्ट किया, यूट्यूब तो वी ऑल नो। इंस्टाग्राम ने वेरी फनी वे में मोनेटाइज कर रहा है। तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है, आप कमेंट्स में जाओ, आप वहाँ पे एक रील पे लोग को आप बोनसेस दे सकते हो। ओके, कौन बोनस देगा? सो नो वन विल गिव यू बोनस। ओके, वो बोनस का भी बहुत बड़ा प्रोसीजर है, आपको पहले वो टोकन खरीदना पड़ता है, वो खरीदना पड़ता है। Doesn't make sense, but Instagram is the best place to get brand deals। जो आपको brand deals Instagram पे और जो पैसा Insta में मिलेगा ना, वो आपको शायद ही कोई प्लेटफॉर्म पे मिले, unless you are huge on YouTube, because YouTube
इट्स अ सर्च इंजन बेस्ड प्लेटफॉर्म, यू नो, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक नीश. यूट्यूब पे लेट्स से अगर मेरे 50,000 फॉलोअर्स है, आई एम गारंटीड उसमें से 30,000 डिज़ाइनर्स हो गए. इंस्टाग्राम पे 2 लाख है, उसमें से 50,000 डिज़ाइनर्स हो गए. तो यू सी द डिफरेंस. तो ब्रांड को अगर मैं प्रमोट करूँ, पिच करूँ, बोलूँगा कि यार आपको यूट्यूब के लिए मुझे पेमेंट के लिए 1 लाख दो एक वीडियो के, इंस्टाग्राम के लिए 50,000 ही दो, बिकॉज मेरा उतना ही रीच है. बाकी सब आलतू फालतू लोग हैं, बाकी लोग हैं देखने वाले, बट वो कन्वर्ट नहीं हो गए. कन्वर्ट यूट्यूब पे ज़्यादा होएगा. यूट्यूब पे लिंक क्लिक करने का भी, इंस्टाग्राम में लिंक का क्लिक करो, कैप्शन में लिंक डाल नहीं सकते, क्लिकेबल ही नहीं है. क्लिक यार वो आना चाहिए यार, वो आना चाहिए 100% आना बार चाहिए. लिंक इन बायो करके. मैं तो बोलता हूँ द लिंक इंस्टाग्राम पे रील पे क्लिकेबल स्क्रीन पे होना चाहिए, वीडियो पे होना चाहिए, कि अगर मैं किधर पॉइंट करूँ, जैसे स्टोरी पे होता है वैसे वीडियो पे होना चाहिए लिंक इन बायो. या सो वैसे में आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो एंड आपको कैसा टारगेट ऑडियंस सेट करना है. मैंने जैसे बोला टारगेट ऑडियंस इज फर्स्ट. या सेकंड व्हाट प्लेटफॉर्म इज कंफर्टेबल टू यू. प्लेटफॉर्म, और वो भी टारगेट ऑडियंस से डिपेंड करेगा. 100% टारगेट ऑडियंस, करेक्ट. देन प्लेटफॉर्म, देन एंड थर्ड इज क्रिएटिंग कम्युनिटी. अगर आपको कम्युनिटी क्रिएट करना है, स्टार्ट क्रिएटिंग पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम. देर आर 2-3 डिज़ाइनर्स जो लोग मेरी टाइप के रील्स बनाते हैं. सो अभी आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर 1 or 2 years. देर आर अ फ्यू डिज़ाइनर्स जो मेरे ही तरह कॉन्टेंट वापस रिक्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज होता क्या है, जो मैंने कॉन्टेंट क्रिएट किया है ना इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली, वो चला गया है. नो वन इज गोना वॉच दैट अगेन. यूट्यूब पे स्टिल आप वापस देखते हो बिकॉज आपके रिकमेंडेड में आता है. इंस्टाग्राम पे आपको हर एक दिन नया डालना पड़ता है, तो लोग देखते हैं. तो जो कंटेंट मैंने क्रिएट कर चुका हूँ वो लोग रिक्रिएट करते हैं, उनका कंटेंट चलता है बिकॉज दैट इज़ द न्यू कंटेंट. ठीक है, तो उनका लोग देखते हैं, उनको रीच आती है, क्लाइंट्स उनको मिलते हैं. नो हेट टू देम. आई मीन इवन आई हैव लर्नड फ्रॉम अदर कंटेंट क्रिएटर्स कि कैसे रिफर्बिश करते हैं कंटेंट वैसा. तो वेरी वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है दोनों. आपको कहाँ क्रिएट करना है वैसे. एंड वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, यूट्यूब इज़ अ लॉन्ग गेम. ओके, यूट्यूब पे स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलेगा आपको, नो व्यूज़, नथिंग. इट्स एन एसेट, बाद में देगा. एग्जैक्टली, इट विल गिव यू लॉन्ग टर्म में. इंस्टाग्राम पे यार 1 लाख व्यूज़ आ जाएंगे, तुम खुश हो जाओगे, आगे क्या, यू नो, आगे क्या करोगे उसके बाद. यू नीड टू पोजिशन योर सेल्फ इन सच अ वे. तो मैं भी ऐसा, मेरा जर्नी परफेक्ट नहीं रहा है, ऐसा टोल्ड यू. पहले मैं चेहरा ही नहीं दिखाता था. ठीक है, बहुत टाइम तक, लाइक ईयर्स. या बहुत टाइम तक मेरे डीपी में ऐसा ए लिखा रहता था, लोगो बनाया था मैंने रैंडम, और अनेक जिन डिज़ाइन, अभी नाम ही सेम है बट था ही नहीं वैसा चेहरा. पोस्ट डालते रहता था. एंड धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर फेस. ठीक है, तो फेस दिखाने लगा. एंड देन मैं स्पेसिफिकली ऐसा कंटेंट क्रिएट करता था जिसमें अपना प्रोसेस दिखाता था. प्रोसेस दिखाने से क्या होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि यार ये जो डिज़ाइन डाल रहा है ये बंदे ने क्रिएट किया और इसका पूरा प्रोसेस है. एग्जैक्टली. तो क्या करता था, सिंपल लैपटॉप रखा, पीछे ट्राइपॉड रखा, टाइम लैप्स ऑन कर दिया, लैपटॉप खोला, काम कर दिया, एंड फर्स्ट फ्रेम में खुद का फेस दिखा दिया कि टक 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 ये बना रहा हूँ मैं. फिर वो टाइम लैप्स आ गया, फिर एंड में डिज़ाइन दिखा दिया. ऐसे 10-15 वीडियो डाले, सब हिट गए, सब 1 लाख व्यूज़ के ऊपर गए. एंड धीरे धीरे क्लाइंट्स आने लगे. लोग ने देखा कि यार ये डिज़ाइन बना रहा है, ये इसने ब्रांड बनाया, इसका ब्रांड का पैकेजिंग रोहित शेट्टी ने पकड़ा है, इसका ब्रांड का पैकेजिंग इधर बिलबोर्ड पे आया है, तो कुछ तो है बात. है ना, कुछ तो है, बंदे में दम है. शार्क टैंक वाला भी ना एकदम. एग्जैक्टली, शार्क टैंक का एक स्नीकर करके ब्रांड था, तो वो लोग ने रीच आउट किया मेरे को फॉर पैकेजिंग डिज़ाइन. एंड अभी एक और ब्रांड जाने वाला है शार्क टैंक में, जिसका मैंने पूरा पैकेजिंग, पूरा ब्रांडिंग मैंने किया है इन द न्यू सीजन 3, विच इज़ गोना कम. वो भी टॉप सीक्रेट. या सो उसका भी पैकेजिंग जाएगा. एंड यार ऐसे करते करते, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इसमें ना, कि जो प्रोसेस आपका रहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शो द प्रोसेस एंड नॉट द फाइनल रिजल्ट. भले ही आपका फाइनल जो डिज़ाइन बनाया हो वो बहुत ओके हो, बट आपका जो प्रोसेस है, आप कैसे वो पॉइंट तक पहुँचे हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट देन शोइंग कि यू आर द बेस्ट, यू क्रिएट द बेस्ट डिज़ाइन इन द वर्ल्ड. है ना, बिकॉज पीपल विल रिस्पेक्ट यू इन द जर्नी and not when you have reached the final stage. So that is what I focus on anywhere. अगर मैं क्लाइंट को प्रेजेंटेशन पिच करता हूँ, मैं मेरे स्केचेस दिखाता हूँ, गंदे से शैबी से मैंने कोई डिज़ाइन बनाया, लाइन बनाया, बिकॉज वो एक क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट फैक्टर बैठता है कि भाई बना रहा है वो. एग्जैक्टली, इसलिए से मेहनत की है. तो EIP नहीं, डिजाइन है लोगो. एग्जैक्टली. तो एंड होता क्या है, बिकॉज प्रेजेंटेशन पूरा डिजिटल है, सब पूरा स्क्रीन डिजिटल है, उसमें ना एक ब्रेक आ जाता है कि अगर आप कुछ ड्राइंग डाल दो तो ऐसे लोग उस पर फोकस करेंगे कि यार लेट मी जूम इन, क्या बनाया है वैसे करके. एंड बस यार वैसा ही है. धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड, एक मेरा रील एकदम सुपर वायरल गया था, विच वॉज, मैंने एक ट्रेंड स्टार्ट किया था, पहली बार मैंने कुछ ट्रेंड स्टार्ट किया, वॉज रीडिज़ाइनिंग पैकेजिंग फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर्स.
तो वो काफ़ी हिट गया एंड अभी तक लोग कर रहे हैं वो ट्रेंड। तो मैं बस उठा एक दिन एंड कैमरा लेके गया ग्रोसरी स्टोर में, पास वाली ग्रोसरी स्टोर था, मॉम ने बोला था कुछ बिस्किट लाने को, तो फिर वहाँ गया एंड मैंने ऐसे एक फ़ोन रखा एंड गिरनार का जो चाय का जो डब्बा रहता है ना वो उठाया एंड मेरे को लगा इसको चेंज करना चाहिए यार, गंदा बनाया लोग ने। तो फिर वो निकाला एंड फिर वो लेके गया घर पे ऐसे वीडियो बना के फिर उसका फुल टाइम लैप्स बनाया मैंने। 5 मिनट में रीडिज़ाइन किया पैकेजिंग, 5 मिनट के अंदर, बिकॉज मुझे उसी शाम को रील डालना था। बिकॉज ये आइडिया आया कि चलो यार अच्छा आइडिया अभी डाल देता हूँ। सो अभी भी मेरा साथ सेम चीज़ होता है, मैं अगर सुबह कुछ वीडियो रिकॉर्ड करूँ मेरे को शाम को डालना है, मैं वो एक दिन वेट नहीं कर सकता, मेरे में उतना पेशेंस नहीं है। तभी पॉडकास्ट जल्दी डालो भाई। अभी आज क्या है, इट्स 17 नवंबर, कब डालें वहाँ बताओ। कल डाल दो। आज ही डाल दो इसको, एडिट भी ना करो, रो डाल दो ऐसे। यार मेरा रहता है ना कि यार कुछ बनाया तुमने तो तुम ऐसे स्टोरी पे डालोगे कि यार, तो मैं ऐसे एक ट्रिक यूज़ करता हूँ। तो रील डालने से पहले मैं एक स्टोरी पे BTS डाल देता हूँ कि आज का वीडियो इस पे बनने वाला है, या फिर गेस करो ये तुमने अभी स्टोरी पर डाला, गेस हु इज़ द नेक्स्ट गेस्ट, ऐसे करके। तो वो लोग क्यूरियस होते हैं। वो क्यूरियोसिटी अगर आप खींचते जाओ ना तो कम होते जाएगी। क्यूरियोसिटी को तुरंत डाल दो तो लोग को दे विल कनेक्ट यू मोर विद इट। ये चीज़ मैंने ना सप्ताह पता होगा, ही इज़ द डिज़ाइन हेड ऑफ स्विगी, मेरे को उसके स्टोरी से सीखने मिला मेरे को। वैसा वो ऐसे पोल्स डालता था एंड पोल डालने के बाद उसी के रिलेटेड कंटेंट डालता था। तो लोग बोलते यार इतना अचानक जल्दी से कैसे बना दिया, बट एक्चुअली उसने पहले से बना के रखा था, पोल बाद में डाला उसने। तो वैसे वे में एंड फिर हाँ वो गिरनार का किया, फिर एक पीनट बटर अमेरिकन गार्डन का पैकेजिंग का किया। दोनों वीडियो 7 मिलियन व्यूज़ गए इंस्टाग्राम, 7 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम रील्स। 7 मिलियन व्यूज़ गए एंड वो मिलियन व्यूज़ आने के बाद मेरे सारे जो भी रील्स हैं ना सब 1 मिलियन व्यूज़ चले गए। बिकॉज लोग ने वो देखा, मेरा प्रोफाइल पे क्लिक किया, देखते गए यार क्या बना रहा है देखते जाते हैं। एंड फिर सोचा कि यार डिज़ाइन तो दिखा रहा हूँ, लेट्स क्रिएट थोड़ा एजुकेटिव कंटेंट। तो फिर मैंने शिफ्ट किया इनटू यार मैं डिज़ाइन बुक्स कौन से पढ़ता हूँ, मैं लोग को दिखा दे चल मैं डिज़ाइन करता हूँ, बट अब दिखाओ कैसे किया और मैंने। आप कहाँ से वो एग्जैक्टली बिकॉज आधे आपके क्लाइंट्स आएंगे, आधे टाइम पास लोग आएंगे, आधे एक्चुअल स्टूडेंट्स एंड एक्चुअल पीपल जिनको सीखना है, डिज़ाइनर्स आधे वो आएंगे। तो उनके लिए आई शोड कि मैं ये बुक से सीखा हूँ, ये यूट्यूब चैनल से सीखा हूँ। देर आर जैसे कि मैं टाइपोग्राफी की बात किया, ये शॉर्टकट से ट्रिक्स एंड टिप्स ऐसे डालते गया। एंड उसके बाद एक ट्रेंड आया था, वो पता है काला चश्मा का ट्रेंड। हाँ वो बहुत वायरल हुआ। हाँ तो काला चश्मा का जो ट्रेंड था, पता नहीं मैं सुबह उठा, मैंने लिटरली वो रील 2 मिनट में रिकॉर्ड किया एंड वो भी मेरे फ़ोन पे, एंड वो भी ट्राइपॉड मेरा टूट गया था उस दिन, मैंने बुक पे रख के ऐसे रिकॉर्ड किया एंड मैंने ट्वर्क लिखा TWERK एंड टी को बीच में लाके ऐसे टी को ऐसे करके, लाइक लोग ने देखा होगा वो दैट रील गॉट 25 मिलियन व्यूज़ ऑन इंस्टाग्राम एंड इट्स स्टिल देयर। अभी मैंने पिन करके रखा था कि लोग देखे, 25 मिलियन आए भाई। तो दैट आई मीन लाइक 25 मिलियन व्यूज़, 1 मिलियन लाइक्स, 1 मिलियन शेयर्स, तो ऐसा था। तो इट वेंट सुपर वायरल एंड वो रील की वजह से मेरे फॉलोअर्स 50,000 से 1 यार मैंने आपकी स्टोरी देखी, 50,000 फॉलोअर्स, यू आर कटिंग द केक एंड 2 दिन बाद 100K हुआ। ये क्या हो गया, मैंने रिफ्रेश किया, कुछ पेड वाला है ये, नहीं यार ये वायरल हुआ। बहुत लोग को लगा तुमने किसको पैसे दिए, कहाँ से फॉलोअर्स बढ़ाए, बट इट वाज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। इट वाज ऑल दोस टाइम जब मैं वीडियो बनाता था, कब से पोस्ट स्टैटिक पोस्ट में आ रहे हो, धीरे करके एक दिन वो ऑल दैट हार्ड वर्क सब कलेक्टिवली एक साथ शूट अप हुआ। सो दैट इज समथिंग विच आई रियलाइज जब ऐसे में। कैसा लग रहा था उस दिन? यार वेरी वेरी ग्रेटफुल, बट बहुत डर भी लग रहा था कि अभी क्या करूँ, 1 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अभी ऐसा बहुत डर लगता था। 1 हफ्ते तक कुछ डाला ही नहीं मैंने, यार कुछ बनाया डिलीट कर दिया। 1 लाख लोग देखेंगे ना। एग्जैक्टली तो फिर बट देन धीरे धीरे यार स्टार्टेड पुटिंग आउट कंटेंट, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। देन आई थिंक ये साल ही मैंने अपना स्टूडियो भी लिया है, नया पूरा स्टूडियो का ओपनिंग किया था। सो मैं घर से काम करता था, मैंने एक डेस्क बनवाया था मेरे दीवार पे एंड मेरे पास 2 स्टडी टेबल थे, एक स्टडी टेबल जो पहले से बनवा था घर में, एक नया बनवाया था। चलो स्टडी टेबल किसी काम तो आई। तो एक स्टडी टेबल पे मैं अपना सारा ड्राइंग का स्टफ़ रखता था, तो लोगो स्केचेस सारा जो हैंडमेड स्टफ़ है उस पर करता था। जो नया बनवाया था उस पर सारे लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड सब रखा था डिजिटल वर्क पे। आई वांटेड टू ब्रेक इट बिटवीन टू एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब आप लैपटॉप पे पूरा दिन बैठे रहो, यू शुड चेंज द एनवायरनमेंट टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड आउटलुक टुवर्ड्स योर वर्क, ताकि और आपके क्रिएटिव आइडियाज़ फ्लो करे। इसलिए मैं इतने कैफ़ेज जाते रहता हूँ, इतना घूमते रहता हूँ, बाहर काम करते रहता हूँ। अभी मैं रूम में बैठा था, मैं काम ही कर रहा था, बिकॉज आई लाइक गोइंग आउट
हैविंग अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड उस पर काम करने को मेरे को बहुत पसंद है करने को वैसा. तो दैट इज़ हाउ आई डिड इट. एंड उसके बाद स्टूडियो ओपनिंग किया. स्टूडियो के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई. लाइक वो अब टीम की सबकी सैलरीज और ये सब वो जैसे आप बता रहे थे इतने सारे रोल्स हैं ये सब. करेक्ट. सो ये स्टूडियो टीम के लिए नहीं रखा. दिस इज़ फॉर मी. इट्स अ वीडियो लाइक अ शूटिंग स्टूडियो. ओके एंड फॉर मी टू वर्क. अभी तक मेरे पास ऑफिस नहीं है. माई टीम इज़ वर्किंग हाइब्रिड. एक बंदा बांग्लादेश में है. बांग्लादेश. 2 लोग गुजरात में है, एक बॉम्बे में, एक पुणे में, किधर है. तो ऐसे टीम हर जगह स्प्रेड है. ठीक है. अभी आई डोंट हैव दैट बैंडविड्थ और आई डोंट थिंक अभी मेरे को मेक सेंस टू हैव एन ऑफिस एंड हैव अ टीम. ठीक है. बिकॉज आई एम स्टिल इन कॉलेज. मेरे को रोज़ कॉलेज भी जाना होता है. सुबह कॉलेज आता हूँ, फिर शाम को स्टूडियो आता हूँ, शूट करता हूँ, रील डालता हूँ, रात को काम करता हूँ एंड सुबह लाइक जिम जाता हूँ. दिस इज़ लाइक हाउ माई डे गोज़. तो उस बीच में ऑफिस कहाँ संभालूँ मैं. ठीक है. एंड अगर आप नया ऑफिस लाते हो, यू हैव टू बी देयर इन दी ऑफिस. 1 साल रहो ऑफिस में, उसके बाद आप बाहर घूम सकते हो एंड दूसरे मैनेजर संभाल सकते हो. बट चिल है ना, ऐसे काम भी चल रहा है और सब हो रहा है तो क्या इशू है. चल रहा है काम. तो हम क्या करते हैं टीम मीटिंग में रोज़ सुबह 11 बजे के आसपास टीम मीटिंग रखते हैं. ठीक है. सब लोग ज्वाइन करते हैं वहाँ पे एंड कोई कैमरा ऑन नहीं करता है. सबको बोलता है यार कैमरा तो ऑन करो, मैं क्या डब्बे से थोड़ी ना बात कर रहा हूँ. तो बट ठीक है यार, टीम अच्छी है, टचवुड. काफ़ी अच्छी टीम मिली है. कैसे हायर की सब. सो जो अभी बांग्लादेश से आया है, अभी न्यू हायर है, वो मेरे को लिंक्डइन से मिला. तो मैंने ना स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ी गलती की थी. मैंने हायरिंग का इंस्टाग्राम पे डाला स्टोरी पे. बिकॉज मुझे क्या लगा भाई 10,000 लोग स्टोरी देखते हैं रोज. 10,000 में से एक तो डिजाइनर होगा. एक क्या 10 डिजाइनर तो हो गए. तो और मैंने जब पहली बार हायरिंग का डाला 500 लोग ने अप्लाई किया लिटरली. और उनका तो एप्लीकेशन करने में ही अप्रूव करने में ही एग्जैक्टली. तो 500 लोग ने अप्लाई किया. बहुत ओवरवेलम हो गया यार. ऐसे अच्छा लगता है यार, इतने लोग ने अप्लाई किया है, ऐसे यू फील हैप्पी. बट फिर क्या, लाइक अभी करना तो पड़ेगा सबका चेक प्रोफाइल. तो फिर क्या किया मैंने, 500 में से पहले 10 में से एक जन को उठाया. उसको मैंने इंटर्न रख दिया. बोला कि तू बाकी सब चेक कर 500 और तू मेरे को बता अच्छे 20 कौन है. तो फिर वैसे किया. फिर बाद में 20 शॉर्टलिस्ट किए एंड वो 20 में साथ सबके साथ मीटिंग किया. एंड उसमें से मिला पंकज एंड निकिता. दे 2 आर माई फर्स्ट डिजाइनर्स. पंकज इज स्टिल विथ मी. निकिता हैज़ मूव्ड ऑन टू अनदर कंपनी. तो दीज आर माई लाइक स्टार्टिंग 2 डिजाइनर्स. इनके साथ स्टार्ट किया था मैंने. एंड तभी भी मेरा बिजनेस नेम नहीं था. सो द कंपनी वॉज कॉल्ड अनिकजन डिज़ाइन. There was no designer, nothing, no vision, just purely an agent design because I had to create something. जो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तो डालना था कि यार एक कंपनी है प्रॉपर फॉर देम टू स्टार्ट वर्किंग. एंड बहुत कम सैलरी रखा था बिकॉज यार अभी स्टार्ट कर रहा था मैं. आपको भी नहीं पता था क्या हो रहा है. मेरे को भी नहीं पता था क्या हो रहा है. इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस जर्नी विच आई एम स्टिल इन, बहुत इंटरेस्टिंग. मेरे को बहुत मज़ा आता है यार. नए लोग से मिलो, नए चीज़, नए क्लाइंट्स आते हैं रोज़. I met you and हम अभी पॉडकास्ट शूट करे तो ये सब चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्ट करती है. फिर उसके बाद फिर थोड़े महीने पास हुए, क्लाइंट्स अच्छे आने लगे. महीने के 3-4 गुड पेइंग क्लाइंट्स आने लगे. फिर और लोग को हायर किया. फिर मेरे कंटेंट क्रिएशन के लिए वो अलग से चालू था, उसमें से और व्यूज़ आने लगे तो वीडियो एडिटर हायर किया. पहले आज तो क्रिएट खुद से वीडियोज़. तो पहले मेरे वीडियोज़ अगर आप देखो तो डिफरेंट एंगल में होते थे. ठीक है. मैं इधर से डिज़ाइन कर रहा हूँ, इधर से वो डिज़ाइन कर रहा हूँ, इधर से लैपटॉप से पैकेजिंग निकाला, ऐसे ट्रांजिशन किया. हाँ, आई मिस डूइंग दैट यार. बहुत मज़ा आता है. वो भी मस्त है, ऐसी बात नहीं है, मस्त है. तो अभी मेरा कंटेंट कैसा रहता है, अभी एक कैमरा है, माइक है एंड फुल फोकस ऑन द व्हाट आई एम सेइंग, educational, informative and all that type of content. But still I'm going to now start experimenting more. बाहर जाऊँगा. अभी मैं इधर जा रहा हूँ, टोक्यो जा रहा हूँ. तो वहाँ पे लाइक लोग को मैं बताऊँगा कि लाइक वहाँ पे मैं और ईशान अभी एक प्लान कर रहे हैं एक वीडियो बना कि लिविंग 24 आवर्स इन टोक्यो ओनली ऑन वेंडिंग मशीन्स. वहाँ पे बहुत क्रेज़ है वेंडिंग मशीन्स का. हर 2 स्टेप आप चलो आपको वेंडिंग मशीन दिखेगा नया. तो ऐसे हमने दुबई में भी किया था ऐसे कंटेंट क्रिएट. तो ऐसे न्यू इनोवेटिव थोड़ा सा ब्रेक करो ना कंटेंट तो वो बहुत चलता है. तो मैंने ना 2 हफ्ते तक एक ही टाइप का कंटेंट डाला कि मैं सेम बैकड्रॉप, सेम माइक, सेम कैमरा एंगल, सेम लाइटिंग. फिर एक दिन अचानक से स्विच किया, वो 1 मिलियन चला गया. बिकॉज होता क्या है, रिपीटेटिव रहता है ना. अगर आप ब्रेक करो, कंटेंट अलग होता है पर दिखने में एक जैसा लगता है तो वो लगता है अच्छा वही है. एग्जैक्टली. तो वो था. एंड टॉकिंग अबाउट डिजाइनर जिसका टी-शर्ट पहना है. कंपनी का नाम कैसे आया है और इतना कैसे खेल गए आप? सो अगर आपको वैसे देख पाओ तो देयर इज अ टैटू व्हिच आई हैव. इट्स कॉल्ड गॉड इज अ डिजाइनर. दिस इज एक्चुअली अ कंपनी बेस्ड इन मायामी. ओके, एंजल करके नाम है. ही इज़ अ गुड फ्रेंड नाउ एंड दिस इज हिज कंपनी. इसका मैं कैप पहनते रहता हूँ. ठीक है. गॉड इज अ डिजाइनर लिखा है. इज इट रिलेटेड टू क्रिस्टो? इट्स नॉट रिलेटेड बट जैसे कि
क्रिस्डो इज उसका ब्रांड एम्बेसडर, ओ ठीक है, एंड हमारा भी बात चालू है फॉर टू मी बिकमिंग देयर ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। ओके, उसने मुझे बहुत गुडीज भिजवाई है एंड नेक्स्ट ईयर, तो ये साल अडोबी मैक्स का कॉन्फ्रेंस मिस किया मैंने, बट नेक्स्ट ईयर आई एम गोना गो प्रॉपर, हम शूट वूट करने वाले, क्रेजी डालने वाले चीज़, लाइक वी गोना वर्क टुगेदर बिकॉज मैंने ये बंदे का ब्रांड लिटरली मेरे हर वीडियो में पहना है। एवरीवन लाइक आस्क कि तुमने एक कैप कहाँ से खरीदा, एंड अगर एक कैप किधर भी पड़ा रहता है ना, आइदर एक कैप को देख के क्रिस्टो याद आता है या फिर अनिक जैन याद आता है, लोग ऐसे बोलते हैं मेरे को। तो या तो ये गॉड इज़ अ डिज़ाइनर, मेरे को एक कोट बहुत अच्छा लगा। एंड ये नाम, मेरा जो कंपनी का नाम है डिज़ाइनर, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है मेरा, सिद्धांत करके। तो हम जब भी मिलते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं, बहुत स्कूल के फ्रेंड्स से जब भी मिलते हैं, थोड़े दोस्त रहते हैं कि यार आप मिलो, इट्स लाइक द सेम गुड ओल्ड डेज, बट आप उनसे कम मिलते हो बिकॉज आप काम में बिजी होते हो। तो आफ्टर आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू ग्राफिक डिज़ाइन एंड ऑल, तो वो बंदा मेरे को चिढ़ाता था, डिज़ाइनर ऐसे, मेरे को नाम से नहीं बुलाता है, डिज़ाइनर बुलाता है। तो फिर वो मेरे ऐसे दिमाग में अटक गया कि यार डिज़ाइनर ऐसे लाइक नाम ऐसा, अश्विनी ग्रोवर का रील देखा था मैंने, अश्विनी ग्रोवर ने भारत पे नाम इसलिए रखा बिकॉज ये दो सिंपल वर्ड्स है, भारत एंड पे। तो उसने बोला कि नाम ऐसा सिंपल रखो कि यार हर इंसान के वोकैबुलरी में आपका ब्रांड नेम आ ही जाए, ठीक है, इट्स नॉट समथिंग डिफिकल्ट। तो अभी आप दिन में डिज़ाइनर कितनी बार बोलते हो? काफ़ी बार बोलते होगे। आप लिटरली मेरा ब्रांड का नाम दिन में 100 बार ले रहे हो, तो मेरी प्रमोशन तो ऐसी हो गई है ना। तो दैट इज़ वाई केप्ट द नेम डिज़ाइनर। एंड इधर एक एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह रखा है। एक्सक्लेमेशन मार्क इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर समथिंग विच इज़ विच यू नीड टू फोकस ऑन, समथिंग विच इज़ डिफरेंट, समथिंग एंड इट्स ऑल्सो इन द मिडल, लाइक DZ, इट्स इन द मिडल, तो सिमेट्रिकल रखना था एंड इट्स अ वेरी हिडन मीनिंग। तो मैंने जब ये लोगों का एनिमेशन बनाया था, जब भी मैंने कंपनी लॉन्च की, तो उसके लॉन्च वीडियो में अगर आप नोटिस करो तो या मोशन जो वीडियो था उसमें, तो एक iPad था एंड एक पेंसिल था। आई स्टार्टेड डिजाइनिंग एंड आई स्टिल डिजाइन लोगोस फ्रॉम देयर। तो द पिक्चर ऑफ एन iPad पेंसिल एंड द एप्पल पेंसिल एंड द iPad, जो वो फॉर्म होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क का मार्क फॉर्म होता है। So that is where I got the idea of creating an exclamation mark, and yeah, something different from creating an I. It's a middle of the letter, so थोड़ा symmetrical भी लगे आपका लोगो, थोड़ा different लगे। और कमाल की बात, अब तक किसी ने लिया नहीं था ये डोमेन। Correct, exactly. So मैंने designer.co.in ले लिया, तो अभी बस उस पे ही वेबसाइट बना सारे ले लो आगे पीछे वाले। अब क्या, what's next? What is your vision? Got it. Like talking about designer, right? Yeah. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंगली मेरा ये विजन है कि मेरे को सिर्फ एक एजेंसी तक लिमिट नहीं करना है। ओके, आई डोंट वांट कि यार चलो ब्रांडिंग एजेंसी तो भाई 100-200 पड़ी है, लाइक बॉम्बे में, इंडिया में कितनी सारी पड़ी है, हर एक जन ब्रांडिंग एंड एजेंसी कर रहा है। द यूनिक सेलिंग पॉइंट विच आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन, सी आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर, आई एम एन एजुकेटर, मैं लोग को डिज़ाइन सिखाता हूँ एंड आई हैव अ कंपनी जो डिज़ाइन बनाती है। वाई नॉट मर्ज बोथ ऑफ देम एंड क्रिएट अ प्लेटफॉर्म एंड अ डिज़ाइनर अकेडमी, जहाँ पे मैं हर टाइप का डिज़ाइन सिखाऊँ, नॉट ओनली ग्राफिक डिज़ाइन, नॉट ओनली फैशन डिज़ाइन, नॉट ओनली इंटीरियर डिज़ाइन, एवरीथिंग रिलेटेड टू डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनीथिंग जो डिज़ाइन फील्ड में आता है। नाम ही डिज़ाइनर है, नाम लोगो डिज़ाइनर नहीं है, नाम इज़ वेरी ब्रॉड कि आई कैन लिटरली क्रिएट अ यूट्यूब चैनल जिसमें आई हायर टीचर्स एंड ट्यूटर्स जो हर एक फील्ड का डिज़ाइन सिखाते रहे, कोर्सेज लॉन्च करते रहे, एंड इट बिकम्स एन एंटायर ऑनलाइन अकेडमी, ठीक है। ह्यूज इंस्पिरेशन इज फिजिक्स वाला, दीज अन अकेडमीज एंड दीज अदर प्लेटफॉर्म्स। तो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, बिकॉज एजुकेशन विल नॉट डाई, ठीक है, सबको एजुकेशन की ज़रूरत है। एंड जो मैं सीखा हूँ फ्रॉम द यूट्यूब वीडियोज़ फ्रॉम क्रिस्डो, ये लोग को देख के जो सीखा हूँ, मुझे आगे लोग को सिखाना है, बिकॉज मैं अकेला इंसान कितना ही सिखा पाऊँगा, एंड मैं वही सिखाऊंगा जो मुझे आता है। व्हाट अबाउट अदर इंडस्ट्रीज़, उनके लिए भी क्रिस्डो होने चाहिए ना, तो उनके क्रिस्डो बनाने के लिए मैं ये एजेंसी क्रिएट की है, सो दैट आई क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन लर्न डिज़ाइन थ्रू आउट फुल। बहुत बड़ा विजन है। हे बड़ा विजन, बट यार करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। तो डिज़ाइनर कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी कितने लोग जुड़ चुके हैं, क्या चल रहा है? अराउंड 10,400 पीपल आर देयर। तो इंस्टाग्राम पे एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, वहाँ पे डिज़ाइनर कम्युनिटी है, एंड अराउंड उतने लोग हैं। एंड एक स्पेशल कम्युनिटी है जिन्होंने ये टी-शर्ट खरीदा है। सो मैंने ये टी-शर्ट लॉन्च किया था अराउंड 1-2 महीने पहले। अभी सही ऑर्डर्स आए? या ऑर्डर्स आ रहे, बट जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं आए, बट काफ़ी लोगों ने स्टिल खरीदा। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, एंड मोर देन लोग खरीदा, आई सी पीपल लिटरली वेयरिंग इट
एवरी सिंगल डे। मेरा भाई मेरे कॉलेज में है, ठीक है, मैं कॉलेज जाता नहीं हूँ इतना। मेरे भाई ने लाइक परसों ही मुझे बोला कि उसने 3-4 लोग को मेरा टी शर्ट पहनते हुए देखा है, एंड वो गलती से एक जन को ऑलमोस्ट बुला भी दिया था, उसको लगा कि मैं हूँ। इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग, लाइक तुम जिस चीज़ में तुम्हारा जो पूरा दिल है कंपनी में, दूसरे लोग अप्रिशिएट करें, दूसरे लोग को तुम्हारे टी शर्ट पहन रहे, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। आई डोंट केयर अगर 10 लोग भी पहने, 50 लोग भी पहने, बट इट जस्ट मैटर्स कि यार तुमने कम्युनिटी एंड तुमने वर्ल्ड में एक चेंज लाया है, एक इम्पैक्ट लाया है, एंड वो लोग के सपोर्ट से दिखता है, ठीक है। अभी आजकल मेरे को कितने लोग डीएम में मैसेज करते कि यार मैं तुम्हारे वीडियोस देखता हूँ, इट्स वेरी गुड, इट्स अ ह्यूज इंस्पिरेशन। मैं ये वर्ड्स को लाइटली नहीं लेता हूँ, बिकॉज ऐसे 1000 कमेंट्स एंड डीएम्स आते हैं रोज़, हर एक को आई ट्राई टू रिप्लाई, बिकॉज आई जेन्युइनली वॉन्ट टू क्रिएट दैट डेंट इन द इंडस्ट्री, जनरली वॉन्ट टू गिव आउट वैल्यूएबल कॉन्टेंट, लोग को एक्चुअली जो मेरा मैसेज है, जो मेरा मीनिंग है, जो एक कंपनी स्टैंड करती है, पहुँचे, ठीक है। आई वॉन्ट टू चेंज द इमेज ऑफ डिज़ाइन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में ऐसा डिज़ाइनर्स का इमेज है, ग्राफिक डिज़ाइन कम्स इन द लोएस्ट पेइंग जॉब, अगर आप देखो तो एवरेज सैलरी 15,000 बहुत लाइक मतलब यार बहुत कम मिलता है, एंड आई डोंट ब्लेम द कंपनी जो डिज़ाइनर्स को कम पैसा देती है, बट आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होना चाहिए। सैलरी भले चेंज होना हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट आपका जो डिज़ाइन के ऊपर पर्सपेक्टिव है, आप जैसे रिस्पेक्ट करते हो डिज़ाइनर एंड डिज़ाइनर्स को, वो चेंज होना चाहिए। आप बाहर जाओ, यूएस में जाओ, लंदन में जाओ, पेरिस में जाओ, फ्रांस में जाओ, वहाँ पे एक्चुअली आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करते ज़्यादा बिजनेसमैन से। वहाँ पे पीपल डिज़ाइनर्स, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल थिंग टू से दैट यू आर अ डिज़ाइनर। यहाँ पे आपको शर्म आएगी यार लोग को बोलने में, बहुत लोग को शर्म आती है। ज़्यादा से ज़्यादा विजिटिंग कार्ड वाला है और ऐसा फ्लेक्स बनाता है। एग्जैक्टली जो ऐसे स्टेशनरी पे बैठते, जेरोक्स वाले का बैठते, तो अगर आपको ऐसे कोई रास्ता पे चल रहा इंसान है, अगर आप माइक पे लेके जाओ, अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो यार वो 2 सेकंड पहले सोचेगा कि अगर उसने ग्राफिक डिज़ाइनर बोल दिया तो लोग सोचेंगे कि इसकी सैलरी इतनी होगी, इतना ही कमाता होएगा। तो मेरे को वो चीज़ हटाना है लोग से। कैसे आएगा ये चेंज? आई थिंक यार ये चेंज ऐसे आएगा व्हेन आप खुद का वर्क ज़्यादा रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। आई रिस्पेक्ट माई वर्क विलिंगली, इसलिए होता क्या है, जो चार्जेस है मेरे, मैं 10 गुना ज़्यादा लोग को चार्जेस बोलता हूँ कि मैं इतना चार्ज करता हूँ। आई रिस्पेक्ट व्हाट आई डू, आई हैव फुल फेट इन कि यार मैंने 2 साल मेहनत की है, कोर्सेज खरीदे, घंटों घंटों बैठ के काम किया है इस पर, आई शुड गेट द रिजल्ट ऑफ इट। इट्स नॉट कि अगर मैं आपको लोगों को 15 मिनट में बना दिया तो आप मुझे 15 मिनट के घंटे के चार्ज दो। आप मुझे 4 साल के कॉलेज में जो 20 लाख दिए मैंने पैसे, उसके पैसे दे रहे हो मुझे। यू आर पेइंग मी फॉर द एक्सपीरियंस। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, पॉला शेर इज़ द डिज़ाइनर ऑफ सिटी बैंक। सिटी बैंक का जो लोगो है ना, वो टी के ऊपर ऐसा है, दैट लोगो इज़ अ $1.5 million लोगो। 1.5 के तो पैसा है नहीं, तो दैट लोगो इज़ $1.5 million लोगो। वो लोगो बना 5 मिनट में। पॉला शेर एक मीटिंग में थी, सिटी बैंक, सिटी कॉर्प और ट्रैवलर्स ग्रुप का मर्जर था, तो उनके बोर्ड मेंबर्स थे और वो मीटिंग में उसको हायर किया था। शी वॉज अ वेरी फेमस डिज़ाइनर तभी, एंड पेंटाग्राम की डिज़ाइनर थी शायद। तो पॉला शेर को ये ब्रीफ दिया था, मीटिंग में बताया कि यार हम दोनों कंपनी मर्ज कर रहे हैं, डिज़ाइन बनाना है, ब्रीफ कर रहे थे। तो पॉला के नीचे नैपकिन था और एक पेंसिल था, पेन था एक्चुअली, नैपकिन और पेन। तो उसने वो नैपकिन में 2 स्केच बनाया, दोनों स्केच जो आप देख रहे हो वही सिटी बैंक का आज लोगो है। उसने वो लोगो 5 मिनट में बनाया, एंड दैट 5 मिनट का लोगो became a $1.5 million logo for her to sell. वही नैपकिन दे दिया गया उस टाइम जाके पूरा। वो napkin is now worth more than how much the logo costed. Wow. Because it's a very historic thing, and it's not that 5 minutes counted. It's the entire experience of Paula Scher, of 20 years of experience being in the design industry and working so hard on her skill that resulted in her making a logo in 5 minutes and selling it for $1.5 million. You know, and I respect even like clients. ऐसा नहीं कि हर क्लाइंट लुक डाउन अपॉन डिज़ाइनर्स, देर आर सम पीपल हु रियली रिस्पेक्ट दैम, बट अपने को वो और लोगों तक पहुंचाना है। वी नीड टू शो दैम कि दिस इज़ एन एक्चुअल इंडस्ट्री, इट्स एन एक्चुअल जॉब। इफ़ यू रिस्पेक्ट द आर्ट, अगर आप पेरिस जाते हो, आप आर्ट म्यूजियम देखते हो, तो इंडिया में क्यों नहीं देख रहे हो? इंडिया में देर आर मोर आर्टिस्टन्स, देर आर मोर स्किल्ड पीपल। बस यही है कि इतने आगे नहीं है, इतना फॉरवर्ड नहीं है। तो वही आई थिंक वो चेंज दिख रहा है अभी। जितने ग्राफिक डिज़ाइनर्स बढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में जाओ, डिज़ाइन कॉलेजेस आ रही है, सारे डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, तो वो चेंज धीरे धीरे आ रहा है। बट आई थिंक समवेयर और द अदर वी नीड टू पुश दैट माइंडसेट ऑफ पीपल कि यार अभी आप एक मिडिल क्लास फैमिली में जाओ, तो वो कोई डैड या मॉम किसी को पूछो कि यार आपका बेटा को डिज़ाइनर बनना है, बोले कि नहीं यार, रहने दे, पहले ये कर ले, वो कर, इंजीनियर बना दो, MBA कर दो, ये कर दो। तो वो मेंटालिटी हमें चेंज करना है। दैट इज समथिंग वी डिजाइनर्स आर अर्निंग मोर देन
Exactly. So that mentality I'm looking forward to change in whatever way possible. कोई नहीं डिजाइनर एकेडमी से करेंगे ना. 100%. ओके ये बताओ कि डिजाइनर अच्छा डिजाइनर कैसे बने, एक हाउ टू बी अ गुड डिजाइनर, ये बताओ थोड़ा. ठीक है यार, इसके तो मल्टीपल आंसर्स है, बट वन थिंग विच आई थिंक सबको जानना चाहिए इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व तो सब कर सकते हैं यार, सब करते आ रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्वर. बट टू बिकम अ गुड डिज़ाइनर यू नीड टू बी अ प्रॉब्लम सीकर. यू नीड टू फाइंड प्रॉब्लम्स विच इज़ एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड. अभी एक स्टोरी बताता हूँ आपको मैं कि मैं एक थोड़े महीनों पहले एक होटल में गया था, एक क्लाइंट मीटिंग था, एंड मीटिंग के बाद मैं अपने वॉशरूम जा रहा था. मीटिंग खत्म हो गई, अच्छी गई, उसके बाद वॉशरूम जा रहा था एंड गलती से एंटर द लेडीज़ वॉशरूम. ओके, एंड मैंने रियलाइज़ कि यार ये क्या हो रहा है, मैं लेडीज़ वॉशरूम में कैसे आ गया. फिर बाहर जाके देखा, जो उनका जो साइनेज था उसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं था, वेरी लिटिल फ़र्क था. तो वहाँ पे द होटल चोज एस्थेटिक्स ओवर फंक्शनैलिटी. सो दैट इज़ अ बैड डिज़ाइन. एंड व्हेन यू आर अ डिज़ाइनर you should always focus on functionality first and then aesthetics. That is one way we can become a better designer, where you are very observative of things around you. तो अभी I'll give you an example. जैसे कि whenever मैं अभी बाहर जाता हूँ, किधर फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, गाड़ी में घूमता हूँ किधर, तो आई मेक श्योर कि यार मैं किधर भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अपने फ़ोन पे नहीं रहूँ या फिर कुछ चीज़ फिजिट ना करूँ. आई लुक एट थिंग्स अराउंड मी. whenever I go to a mall, I'd see at each and every logo, हर एक टाइप फेस देखता हूँ, हर एक बैनर, हर एक पोस्टर देखता हूँ, एंड आई फाइंड प्रॉब्लम्स इन दैट. ठीक है, नॉट बिकॉज ये गलत डिज़ाइन है, बट दे कैन एवरीथिंग कैन बी प्रॉपरली रीडिजाइंड. तो आई फाइंड दोज प्रॉब्लम्स फर्स्ट and then you solve it. So becoming a problem seeker, finding those problems is the first thing which is a good designer does, and then comes solving it. Solving comes as a later stage. Solving everyone can do, but अगर आपको प्रॉब्लम निकालना आ गया ना, so then you're gonna get way ahead in this industry. चलो एंड करते हैं एक बार इस पॉडकास्ट को, और एक रैपिड फायर के साथ. Done. हाँ? चल, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है पॉडकास्ट में. ओके, फ्रीलांस और एजेंसी? Agency. इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ? Illustrator. मिनिमल डिजाइन और वाइब्रेंट डिजाइन? Minimal design. सलाद और वड़ा पाव? अभी रिसेंटली सलाद, Yeah. नहीं तो वड़ा पाव. yeah. ओके, क्रिएटिविटी बूस्ट अप करने के लिए कॉफी और टी? Coffee. I don't drink tea. ओके, मैं चाय नहीं पीता. डिजिटल और प्रिंट? I would say print, हैं because print में जो फील है यार डिजिटल में नहीं है. रैपिड फायर था वो. फेवरेट कलर पैलेट? ऑरेंज. हाँ, अपना ब्रांड का. बस. लोगो और आइडेंटिटी? लोगो. योर इंस्पिरेशन? द फ्यूचर. क्रिस्टो. थैंक यू सो मच अनिक फॉर कमिंग एंड इतना वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए. रियली रियली ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू बडी. Thank Thank you. you. Thanks a lot for having me. थैंक यू बडी.